हम कितने आशीषित हैं कि इस महामारी के समय जब कई लोगों को अपने ही घरों में रहना पड़ता है, हमारे पास ये सौभाग्य है और ये मौका है कि हम इस प्रकार मिल सकते हैं। कभी इसको हल्के में न लेना। ये बात कि आपके पास इतनी टेक्नोलॉजी उपलब्ध है कि आप देख पाते हो, सुन पाते हो, ये खुद एक ऐसी बात है जिसके विषय में आपको आभारी होना है। ऐसे कई बातें अपने मसीह जीवन में जिनको हम बहुत हल्के में लेते हैं। हम ये नहीं समझते, शायद 70% या 90% लोग इस संसार में उनके पास वो नहीं है जो हमारे पास है। पहला पाठ जो हमें सीखना है वो है आभारी होना, धन्यवादी होना। मैं उसी के साथ शुरुआत करना चाहूँगा। हम किस विषय में इन अंतिम दिनों में सोचे जब इतनी दुख और इतने पीड़ा है, इतने लड़ाई है, लड़ाई की अफवाह है और भूकंप है और महामारी है। पहली बात, धन्यवादी रहो, आभारी रहो। पहला कदम पीछे फिसलने का वो है कृतज्ञ होना, परमेश्वर के प्रति धन्यवादी न होना। और वही मैं शुरुआत करना चाहता हूँ, क्योंकि इस बात पर मैं बार बार जोर देता हूँ। बाइबल हमें बताती है सब बातों में धन्यवाद दो, हर परिस्थिति में धन्यवाद दो। आप एफिसियों 5 को पढ़ो, 18 वचन से आगे, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाओ। और फिर आगे लिखा है सब बातों में धन्यवाद दो। और कभी कभी जब आपको समय मिलेगा, आप निकालिए रोमियो की पत्री उसका 1 अध्याय। अगर आपके पास पेपर और पेन हो तो मैं आपको प्रोत्साहित करूंगा कि आप इन वचनों को लिख लो और बाद में इनको पढ़ सकते हो। आप रोमियो की पत्री उसके 1 अध्याय के 18 से 32 में उसका आखिरी भाग जो है, वहाँ एक वर्णन किया है मनुष्य कैसे गिरते जाता है, ज़्यादा पाप के मात्रा में वो गिरते जाता है। और 3 बार वहाँ कहा है परमेश्वर ने उनको दे दिया, 24 वचन, 26 वचन और 28 वचन। परमेश्वर ने उनको छोड़ दिया, परमेश्वर ने उनको छोड़ दिया, परमेश्वर ने उनको छोड़ दिया, और परमेश्वर ने उनको छोड़ दिया और वो पाप में नीचे नीचे फिसलते गए। और उनका नीचे फिसलना कहाँ से शुरुआत हुआ? सबसे पहला कदम नीचे मैं आपको बताना चाहता हूँ, रोमियो 1:21। वो परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर को योग्य बढ़ाई और धन्यवाद न दिया। पहला कदम नीचे फिसलने का वो है आभारी हृदय का अभाव। हम धन्यवादी नहीं होते जो कुछ परमेश्वर ने हमें दिया है उसके लिए, जबकि हमारे पास इतनी बातें नहीं है। कोई बात नहीं, हमारे पास उसके बावजूद बहुत ज़्यादा है, 90% इस संसार के लोगों से ज़्यादा है। आप इस मीटिंग को देख सकते हो, यही इस बात को दर्शाता है। सो इसलिए मेरे प्रिय भाई और बहनों, आइए हम इस आदत को अपने आप तैयार करें धन्यवाद देने की, क्योंकि हमारे इर्द गिर्द एक ऐसी दुनिया है जो बिल्कुल परमेश्वर के प्रति आभारी नहीं है जो कुछ परमेश्वर ने उन्हें दिया है। कई लोग तो परमेश्वर पर विश्वास करना छोड़ चुके हैं, और कई मसीह भी, उनके पास सिर्फ भक्ति का वेश है, उनके सिद्धांत सही है, उनकी भाषा सही है, वो कलीसिया जाते हैं, वो गाने गाते हैं, वे सही बातों में विश्वास रखते हैं, वो अपने विश्वास में बिल्कुल इवेंजेलिकल सही है, पर धन्यवाद का कोई आत्मा नहीं है। जब धन्यवाद की आत्मा का कमी होती है, आपका घर के वातावरण भी वो बहुत गंभीर हो जाता है, दबाव भरा हो जाता है। जब सोच कर देखिए, आपके पास पति पत्नी है जो हमेशा एक दूसरे के लिए धन्यवादी है। आपकी पत्नी अगर आपके लिए चाय का कप लाए सुबह सुबह, एक धन्यवाद की आत्मा होना, ये नहीं कहना कि अरे ये उसकी तो जिम्मेदारी है, नहीं, उसकी जिम्मेदारी नहीं, हमें की जिम्मेदारी नहीं है कि हम एक दूसरे के लिए कुछ करें। परमेश्वर हमारे प्रति दयावंत हुआ है और हमारे प्रति उसने भलाई की है, इसलिए हम दूसरों को भलाई करते हैं। इसलिए इस आदत को तैयार करें भाइयों। हमारा आज का विषय है समयों के चिन्हों को परखना जिनमें हम जी रहे हैं, और वो एक वचन है जो यीशु मसीह ने खुद इस्तेमाल किया। अगर आप मेरे साथ निकालें मत्ती उसका 16वां अध्याय, आपको इस वचन को पढ़ना है। मत्ती 16, फरीसी और सदूसियों पहले वचन में उसके पास आकर कहने लगे, हमें स्वर्ग से कोई चिन्ह दिखा। और उसने कहा, तुम लोग जब सांझ को देखते हो मौसम अच्छा रहेगा क्योंकि आकाश लाल है, या आज को आंधी आएगी क्योंकि वो जो उनके आसपास का जो वातावरण था, मौसम को देखकर वो चिन्ह बता सकते थे, क्योंकि आज के जो मौसम के रिपोर्ट होते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं। और वो कहते तुम ये नहीं जानते, इस समयों के चिन्हों का भेद तुम नहीं समझ पा रहे हो, उसको नहीं परख पा रहे हो। आप मौसम कैसा होगा उसको परख सकते हो, कल कैसा होगा, परसों कैसा होगा, और अपना जीवन उसके अनुसार आप योजना करते हो। अरे बारिश होने वाली है इसलिए हम पिकनिक नहीं जा सकते, आप वेदर रिपोर्ट पर भरोसा रखते हो, मौसम की रिपोर्ट पर। फिर इस समय के चिन्हों का वही प्रभु ने फरीसियों को डांटा
कि वो नहीं जानते थे या परख नहीं रहे थे। परखना ये अलग है, ज्ञान से भी अलग। ज्ञान तो सिर्फ हमारे मन में होता है, बुद्धि में होता है, पर परख हमारी आत्मा में होती है कि आप समझ जाते हो कि आपके बुद्धि से भी बढ़कर वो बात है। मनुष्य शरीर, प्राण, प्राण मतलब उसका मन और आत्मा है, और परखना ये एक आत्मा की बात है। अपने हृदय में मैं कुछ महसूस करता हूँ जो मेरे मन से भी अधिक बढ़कर है, और इसलिए हमें बिल्कुल सतर्क होना है उन समयों के लिए जहाँ हम जी रहे हैं, जिसमें हम जी रहे हैं। और उसका एक ही तरीका है परखने का। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि एक धन्यवाद के आत्मा को तैयार करना। सोच कर देखिए कितनी बातें परमेश्वर ने आपके लिए की है, परमेश्वर ने आपको दी है। शारीरिक स्वास्थ्य के उसके विषय में सोचें। आप देख सकते हो, सुन सकते हो, बात कर सकते हो, उसके लिए धन्यवादी रहिए। और दूसरा है एक अच्छा विवेक रखना, साफ विवेक रखना। जब कभी आप कुछ गलत करते हो तुरंत उसका अंगीकार कर लो। जब कभी आप किसी को चोट पहुंचाते हो माफ़ी मांगो। आप एक अच्छा विवेक रखो। आपकी परख रखने की जो वो समझ है वो बिल्कुल एक छुरी को धार लगाने जैसा है। आप उसको ब्रेड को छूते ही वो कट जाता है, आप किसी को छूते ही वो कटता है, क्योंकि आपने उस छुरी को धार लगाई है। हमारा विवेक बिल्कुल ऐसा है। मैं अपने विवेक को हमेशा संवेदनशील रखना चाहता हूँ। बाइबल में वो जगह जहाँ यीशु में सबसे ज़्यादा उसके दूसरे आगमन के विषय में कहा वो है मत्ती उसके 24 अध्याय में। तो मैं वहाँ आपके साथ मुड़ना चाहता हूँ। मत्ती 24 अध्याय निकालिए। वहाँ लिखा है, शिष्य जब यीशु मसीह उस पर्वत पर बैठा था, उसके चेले उसके पास आकर वो कहने लगे, प्रभु ये सब बातें कब होगी? ये मंदिर का विनाश कब होगा? और ये समय के अंत कब होगा? और तेरे आने की क्या चिन्ह है? और मैं देखना चाहता हूं मत्ती 24 में यीशु मसीह ने क्या कहा। बिल्कुल पहला चिन्ह उसके आने का। कई लोग संसार में चिन्ह ढूंढ रहे हैं, लड़ाई, अकाल, भूकंप। हाँ, उसने वो भी कहा 6ठे वचन में, लड़ाइयाँ होंगी, अफवाह होंगी, लड़ाई की चर्चे, और भूकंप और अकाल 7वें वचन। पर पहली बात क्या कही यीशु मसीह ने? कई लोग उसको ही नहीं पहचानते। पहला चिन्ह क्या है अंतिम दिनों का? धोखा, भरमाना। मत्ती 24 यीशु मसीह ने उनको उत्तर दिया अपने शिष्यों को 4 वचन में। उन्होंने पूछा तीन बातें प्रश्न पूछे। ये मंदिर का विनाश कब होगा, वो पहला प्रश्न था, क्योंकि यीशु ने उसके पहले कहा था कि इस मंदिर को नाश किया जाएगा। दूसरी बात, तेरे आने का क्या चिन्ह होगा, 3रा वचन। और तीसरी बात पूछा, जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा। और उसने तीनों का जवाब दिया एक एक सीक्वेंस में, क्रम से। और पहली बात जो वो कहता है कि कोई तुम्हें भरमाने ना पाए। और भरमाना या धोखा खाना, बहुत ज़्यादा फैलने वाला धोखा, वो एक ज़्यादा गुण होगा अंतिम दिनों का। और विशेषकर मसीही लोगों में, मसीही जगत में आज इतना धोखा है। मसीही जगत में आज एक बहुत बड़ा संख्या की धोखा है। अगर आप मत्ती 24 को पूरी तरीके से पढ़ो, आप पाओगे यीशु मसीह ने भूकंप और अकाल और लड़ाई के विषय में इतना कुछ नहीं कहा, पर वो बार बार धोखे के विषय में बताते रहा। उदाहरण के तौर पर वो 11वें वचन में कहता है, हमने 4थे वचन में पहले ही देखा उसने क्या कहा है, 6 और 7 वचन में। आगे 11वें वचन में हम पढ़ते हैं, वो कहता है बहुत से झूठे भविष्यद्वक्ता उठ खड़े होंगे और बहुतों को भरमाएंगे। फिर एक बार वो भरमाने के विषय में, धोखा देने के विषय में बात कर रहा है। और वो आगे बढ़कर कहता है 26 वचन और 27 वचन में भी, मेरे साथ निकालिए 26 और 27 वचन मत्ती 24 का। इसलिए यदि वे तुमसे कहे देखो वो जंगल में है, देखो वो अंदरूनी कमरे में है, उन पर विश्वास न करना, क्योंकि मेरा आना एक बिजली के जैसे होगा जो पूर्व से निकलकर पश्चिम तक चमकती है। कई लोग हैं जो यीशु मसीह गुप्त रीति से आकर रैप्चर हो जाएगा, हम ऊपर उठा लिए जाएंगे, मसीह आएगा और कोई उसको नहीं जानेगा, और सिर्फ विश्वासी लोग जानेंगे। क्या आप जानते हो यीशु ने क्या कहा? 25 वचन, मैंने तुमको पहले से ही बताया, उन पर भरोसा मत करना कि जो कहते वो यहाँ है, वो वहाँ है, वो चले गया। नहीं, जब वो आएगा वो बिल्कुल एक बिजली के जैसे होगा जो पूर्व से आकर पश्चिम तक जाती है। और बिजली कुछ ऐसा नहीं है जो सिर्फ विश्वासी लोग देख पाते हैं। बिजली ऐसी बात है जो सब लोग देख पाते हैं।
जब मसीह आएगा तो सब लोग उसको जानेंगे। सही संत जो है परमेश्वर के, जो परमेश्वर के साथ अच्छे विवेक में जिए हैं, वो ऊपर चले जाएंगे रैप्चर, प्रभु से हवा में मिलने के लिए, और उसको पृथ्वी पर उसका स्वागत करने के लिए, जब वो अपने राज्य का स्थापना करने के लिए आएगा। वो दूसरा विषय है। पर उन दिनों का क्या, जब हम जी रहे हैं? सबसे पहले धोखा, और इसलिए धोखे के जो प्रकार है उससे भी अधिक मैं कुछ बांटना चाहता हूं, और मैं बाद में वो भी बताऊंगा कैसे हम धोखे से बच सकते हैं। मेरे साथ निकालिए दूसरा थिस्सलुनीकियों, उसका दूसरा अध्याय और उसका 10 और 11 वचन। यहां 9वें वचन में लिखा है शैतान के कार्य के विषय में। अब कई लोग सोचते हैं कि शैतान वो जादू टोना और दुष्ट आत्माएं और सारी दुष्टता और बुरी गलत चिन्ह, बहुत कुछ चीज़ें लिखी है 9वें वचन में। पर वो आगे जाकर ये भी कहता है ये जो धोखा है ये सारी बुराई से आएगा जो नाश हो रहे हैं उनके लिए। 10वां वचन, क्यों लोग नाश हो जाते हैं, यहाँ कारण दिया है। उसका कारण सिर्फ ये नहीं कि वो पाप में गिरे, हमें से तो हर एक पाप में गिरा है, पर हमने मन फिराकर प्रभु के पास आए। वो उनका नाश होने का कारण है क्योंकि उन्होंने सत्य से प्रेम नहीं किया। 10वां वचन, ताकि उनका उद्धार होता, पाप से उद्धार होता। जब कभी नए वाचा में, नए नियम में उद्धार के विषय में लिखा है, कभी भी नर्क से उद्धार के विषय में नहीं लिखा है, हमेशा पाप से उद्धार के विषय में लिखा है, पाप से छुटकारा। सबसे पहला वायदा नई वाचा में, नई नियम में, तुम उसका नाम यीशु बुलाओगे, क्योंकि वो अपने लोगों को नर्क से नहीं बल्कि अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। और क्योंकि वो अपने पापों से वो उद्धार पाते हैं, वो नर्क से भी उद्धार पाते हैं। पर वो विशेषकर हमें नर्क से उद्धार करने के लिए नहीं आया, वो पाप से उद्धार करने के लिए आया। नर्क से उद्धार तो भविष्य में होगा, और इसलिए ये बहुत ज़रूरी है। दूसरा थिस्सलुनीकियों 2, 10 और 11, ये वो वचन है जिसने मेरी सहायता की है जब मैं एक ऐसे मसीह जगत में जीता हूँ जो धोखे से भरा हुआ है सब जगह। कई सारे सिद्धांत हैं, कई लोग जो दिखते पवित्र हैं पर फिर भी जैसे समय बीतते जाता है, ये लोग जो कहते हैं कि वो बहुत पवित्र है, वो पैसे के पीछे भागते हैं, वो आदर के पीछे भागते हैं, वो पाप में गिर जाते हैं, वो यौन पाप में गिरते हैं, और हम सोचते हैं कि क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। ईश्वरीय लोग जिनको हम सोचते हैं कि ये तो ईश्वरीय, पर वो आपको निराश कर देते हैं। मैं आपको बताता हूँ कैसे आप हमेशा उद्धार पाओगे, बचोगे धोखे से। इसने मेरी कई वर्षों से सहायता की है। दूसरा थिस्सलुनीकियों 10 और 11, क्यों परमेश्वर 11वें वचन में एक भटका देने वाली सामर्थ को या धोखा देने वाली सामर्थ को लोगों पर भेजता है कि वो झूठ पर विश्वास करें। ये एक अद्भुत वचन है। मैंने आपको बताया मुख्य चिन्ह अंतिम दिनों का वो है धोखा। क्यों परमेश्वर खुद लोगों को धोखा खाने की अनुमति देता है? बाइबल बताती है यिर्मयाह 17 में कि हमारा हृदय धोखा देता है सारी बातों में। यहाँ कुछ है जो हमें धोखा देता है। बाइबल बताती है इफिसियों 4 अध्याय में कि हमारे लालसाएं, अभिलाषाएं जो शरीर में, हमारे देह में लालसाएं है जो हमें धोखा देती है। हमारा हृदय धोखा देता है, हमारी लालसाएं शरीर की वो धोखा देती है। बाइबल बताती है प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय में कि शैतान भी धोखा देता है इस पूरे संसार को। यहाँ 3 धोखे देने वाले हैं। हमारा हृदय, अगर आपने नया जन्म नहीं पाया तो, आपके शरीर की लालसाएं, अभिलाषाएं सबके लिए, और शैतान। कैसे हम इससे बचे? और इन सारी बातों के ऊपर ऐसा लिखा है परमेश्वर खुद अगर हमें धोखा देने लगे फिर हमारे लिए कोई आशा ही नहीं रहती। हम लड़ सकते हैं हृदय के धोखे से, लालसाओं के धोखा से और शैतान के धोखे से भी, अगर परमेश्वर खुद हमें सत्य में रखता है। पर यहाँ लिखा है सत्य, परमेश्वर खुद एक भटका देने वाली, भरमाने देने वाली सामर्थ को भेजेगा कुछ लोगों पर। और यह मत कहो क्योंकि मैं एक विश्वासी हूँ मैं धोखा नहीं खाऊंगा। मैंने कई मसीहों को देखा, विश्वासियों को मेरे जीवन में। मैं 61 वर्षों से एक मसीह रहा हूँ, अभी 62 वर्ष होने वाला है, मैं अभी 81 वर्ष का हूँ। पर मैंने अपने जीवन में देखा है कई मसीह धोखा खाते हैं और गिर जाते हैं। क्यों? कैसे? क्यों वो धोखा खाते हैं? कैसे हम उससे बच सकते हैं? यहाँ वो लिखा है इस कारण से, दूसरा थिस्सलुनीकियों 2:11, ये कारण है परमेश्वर ने उनमें एक भटका देने वाली सामर्थ को भेजा है। क्यों परमेश्वर उनको अनुमति नहीं देता कि वो धोखा से बच जाए? हम में से कुछ लोग बैठकर कहेंगे हम बाइबल पर विश्वास रखते हैं, हम बाइबल पर विश्वास रखते हैं, हम नहीं धोखा खाएंगे। मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, जितना अधिक आप घमंडी हो
उतना अधिक संभव है कि आप धोखा खाओगे। परमेश्वर घमंडियों का विरोध करता है, पर वो नम्र लोगों को अनुग्रह देता है। और कोई फर्क नहीं पड़ता आप किस बात के घमंड करते हो, आपके सुंदरता का, आपके बुद्धि का, आपके ओहदे का, आपके नौकरी, आपके पैसे का, आपके घर, आपकी गाड़ी, आपके आत्मिकता, बाइबल का ज्ञान, 101 बातें हैं जिनके विषय में आप घमंडी हो सकते हो। पर परमेश्वर का वचन सत्य है। याकूब 4 और 1 पत्रस 5। परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है, पर वो दीनों पर अनुग्रह, नम्र लोगों पर अनुग्रह करता है। उस वचन से मैं जिया हूं कई सालों के लिए, इसको याद रखे। मैंने इस प्रकार उसका चित्रण किया है। अगर मैं नम्र हूं परमेश्वर के सामने, लोगों के सामने नहीं, हम सब लोगों के सामने एक्टिंग करते हैं नम्र होने की, पर अगर परमेश्वर देखते हैं कि मैं अपने बारे में कम विचार रखता हूं, अनुग्रह मतलब वो मेरे पीछे आकर मुझे आगे ढकेलेगा, कोई मुझे नहीं रोक सकता। मेरे आत्मिक उन्नति और बढ़ोतरी, विकास वो अद्भुत होगी, क्योंकि शैतान मुझे नहीं रोक सकता, संसार मुझे नहीं रोक सकता, मेरी अभिलाषाएं मुझे नहीं रोक सकती। परमेश्वर मुझे अनुग्रह दे रहा है, मुझे पीछे से वो आगे ढकेल रहा है। पर जैसे ही मैं घमंडी हो जाता हूँ किसी भी बात का, मेरे आत्मिकता का, मेरे बाइबल के ज्ञान का, मेरे जो मैंने हासिल किया है, जो मैंने प्रभु के लिए किया है, या कोई भी प्रकार की मूर्ख बात ऐसी, परमेश्वर मेरे आगे आ जाएगा और मुझे पीछे ढकेलेगा। वो मतलब है परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है। मैं आपको प्रश्न पूछना चाहता हूं मेरे भाइयों बहनों, क्या आप चाहते हो परमेश्वर आपके पीछे आकर आपको आगे ढकेले या आपके सामने आकर आपका विरोध करे? परमेश्वर खुद लोगों को भटका देगा, धोखा देगा। क्यों? कारण जरूरी है। यहां लिखा है 2 थिस्सलुनीकियों 2:10, 2 बातें लिखी है यहां। वो सत्य से प्रेम नहीं करते, और दूसरी बात, वो उद्धार नहीं चाहते, पापों से छुटकारा नहीं चाहते। अगर आपके पास ये 2 गुण है, 25 गुण नहीं दे रहा बाइबल, हमें 25 गुण की कोई सूची नहीं देती या कारण नहीं देते, सिर्फ 2 बहुत आसान है इनको याद रखना, पर उसको जीवन में लाना बहुत मुश्किल है। सत्य से प्रेम करो, अपने पूरे हृदय से यत्न करो पाप से उद्धार पाने के लिए। आप अभी भी पराजित होंगे, आप उद्धार शायद नहीं पाओ, कोई बात नहीं, हार मत मानो। क्या आपके अंदर वो इच्छा है? परमेश्वर इच्छा को देखता है। अगर इच्छा है, पाप पर जयवंत होना ये क्रम से बढ़ते जाने वाली बात है, धीरे 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 करके, थोड़ा थोड़ा करके। जैसे शिष्य, जैसे इस्राएली लोग थे, जब वो कनान देश पे जीतने लगे, वो सारे राक्षसों को एक दिन में उन्होंने नहीं मारा, और आप भी सारे आपके पापों पर एक दिन में जयवंत नहीं होगे, नहीं। वो जाकर यरीहो को उन्होंने पकड़ लिया, उस पर कब्जा किया, और फिर उस पूरे वहां कब्जा किया और सारे राक्षसों को वहां मार दिया, और कनान देश में जहां उन्होंने राक्षसों को मारा उस पर कब्जा कर लिया, और फिर वो दूसरे देश में, दूसरे शहर में गए। एक जगह वो हार गए क्योंकि वे प्रभु के साथ आज्ञाकारिता में नहीं चल रहे थे। आई में वो हार गए, और वे उन्होंने मन फिराया, वे उस पर जीत गए और उन राक्षसों को मार गिराया। धीरे धीरे करके, थोड़ा थोड़ा करके वो ज़्यादा ज़्यादा कब्जा करने लगे। और यहोशू अपने जीवन के अंत में कहता है, परमेश्वर कहता है कि आज भी कई राक्षस बाकी है, काफ़ी कब्जा तुम्हें पाना है। और पाप पर जयवंत होना कनान के देश पर कब्जा पाने जैसा है। वो बिल्कुल स्पष्ट रीति से इब्रानियों 3 और 4 में लिखा है, परमेश्वर के विश्राम में प्रवेश करना, और धीरे धीरे करके ये होता है। पर आपके अंदर इच्छा है, अगर इच्छा है तो प्रभु पुराने नियम में ऐसा लिखा है, इसराइल का जो वो डैन से लेकर बीरशेबा तक, ऊपर से लेकर नीचे तक, उत्तर पूर्व से लेकर पश्चिम, और अगर आपके अंदर इच्छा है आपके सिर से लेकर पांव तक पाप पर जयवंत होने के लिए, हर एक राक्षस को डैन से बीरशेबा तक मारने के लिए, अगर वो इच्छा आपके अंदर हो तो धीरे धीरे करके आप जयवंत हो जाओगे, आपका जीवन उन्नति करेगा, अगर आपके अंदर इच्छा होगी पाप से उद्धार होने की। और दूसरा है सत्य से प्रेम करना, यह बहुत ज़रूरी है। जब आप बाइबल को पढ़ते हो, मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ सत्य से प्रेम करने का। जब आप बाइबल को पढ़ते हो और आप कुछ पाते हो कि बाइबल में ऐसा कुछ लिखा है, वो आप जो आपका चर्च ने आपको सिखाया उसके अलग है, इतने सालों से जो आपने सीखा है चर्च में उससे अलग है। आपने बचपन से किसी बात पर विश्वास किया क्योंकि आप एक विशेष कलीसिया में बड़े हुए, आपके माता पिता वहाँ लेके गए, कई सालों तक आपने विश्वास किया, कई प्रचारक वहाँ थे जिन्होंने बहुत आपको ये समझाकर बताया कि आपने उस पर विश्वास रख लिया। पर एक दिन आपने नए नियम में पढ़ा जो यीशु ने कहा, या प्रेरितों में या पत्रों में, अरे ये जो मैंने सीखा है मेरे कलीसिया में, जो सुना है वैसा नहीं है, अलग है मेरे बाइबल में। उस समय आप ये नहीं समझते कि परमेश्वर आपको परख रहा है, परीक्षा ले रहा है, क्या आप सत्य से प्रेम करोगे जो आपने बाइबल में देखा, या आपके माता पिता ने जो आपको सिखाया उस पर आप भरोसा रखोगे। कोई भी कलीसिया से आप क्यों ना हो, पर आप कहते हो अरे क्या होगा अगर मैं उनसे सहमत नहीं रहूं जो कलीसिया कहती है। मैं आपको बताता हूं, आप धोखा खाओगे।
अगर आप अपने कलीसिया के अगुओं को प्रसन्न करना चाहते हो, तो अगर आप अपने माता पिता को प्रसन्न करना चाहते हो, मैं आपको बिल्कुल गारंटी देता हूं कि आप धोखा खाओगे। परमेश्वर को, इकलौते प्रभु को प्रसन्न करने की कोशिश करो। प्रभु मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कौन मेरे खिलाफ हो जाए, अगर मैं सत्य को देखूं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप कुछ पढ़ते गलत समझकर आप बाइबल से आगे कुछ करते हो, नहीं। सलाह मांगो एक ईश्वरीय व्यक्ति से कि इस वचन का क्या अर्थ है, एक वचन को दूसरे वचन से तुलना करके देखो और आप सत्य को पालोगे। देखिए उदाहरण पर हमारे वेबसाइट पर cfcindia.com जो वेबसाइट है, हमारे पास एक नए नियम का पूरा स्टडी है, मत्ती 1 से लेकर आखिरी वचन तक प्रकाशित वाक्य, एक वर्स बाय वर्स। अगर आप वहां जाओगे और पहले पेज के बिल्कुल नीचे आपको मिलेगा cfcindia.com पे, आप पूरे नए नियम को पढ़ सकते हो और आपको एक स्पष्टीकरण मिलेगा हर वचन का, अगर आप चाहो तो। और देखो वो सत्य है या नहीं। मैं ये नहीं कह रहा कि मुझ पर विश्वास रखो, कहो कि पवित्र आत्मा से प्रभु ये सत्य है कि नहीं। आपको सत्य से प्रेम करना है। जब आप बाइबल को पढ़ते हो उसको सामना करो और कुछ भी चीज़ बदलने के लिए तैयार हो जाओ, किसी को भी अप्रसन्न करने के लिए तैयार हो जाओ, एक गुस्से की बात से नहीं पर नम्रता से। दूसरा क्षेत्र जहां हमें सत्य से प्रेम करना है, कोई परिस्थिति में परमेश्वर आपको बताता है आप गलत हो, वो सही नहीं था जो तुमने किया, जो तुमने किया वो गलत था, सही नहीं था। जिस प्रकार तुमने बात की अपने पत्नी से वो सही नहीं था, आपने ऐसे बात नहीं करनी चाहिए एक मसीह पति होने के नाते। जिस प्रकार आपने पति से बात की, ये बिल्कुल ये वो तरीका नहीं है कैसे एक मसीह पत्नी ने बात करनी चाहिए। आप उसका विरोध कर सकते हो, नहीं 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 प्रभु उसका वो योग्य है, वो लायक है ये सुनने के। हाँ, ऐसे लोग हैं जो प्रभु से वाद करते अपने मन के अंदर, वो अपने आप को धोखा के लिए खोल रहे हैं। सत्य से प्रेम रखो और कहो मुझे माफ़ कर दो प्रभु। अपने पत्नी के पास जाकर, अपने पति के पास जाकर कहो मेरे प्रिय मुझे माफ़ कर दे, जिस प्रकार मैंने बात किया कृपया मुझे क्षमा करो। आप धोखा नहीं खाओगे। जो घमंडी है वो धोखा खाते हैं। कौन सी बात आपको रोकती है जाकर माफ़ी मांगने से? घमंड, दूसरा कुछ नहीं। कैसे मैं अपने आप को नम्र करके दूसरे के आदर में कैसे मैं अपने आप को छोटा करूं, ये बेहतर है कि आपका जीवन साथी आपके विषय में कम सोचे, इससे बेहतर, और आप धोखा नहीं खाते, इससे बेहतर कि आपका जीवन साथी आपके बारे में बहुत सोचता है पर आप धोखा खाते हो, क्या फ़ायदा। तो सत्य से प्रेम करो और पाप से उद्धार पाने की कोशिश रखो। जो सत्य से प्रेम नहीं करते और पाप से उद्धार नहीं चाहते, इस कारण से परमेश्वर उन पर एक भरमाने वाली आत्मा को भेजेगा, सामर्थ को। मैं इसको इस संबंध में कह रहा हूँ जो हमने पढ़ा, धोखा खाने का पहला चिन्ह जो आपने देखा मत्ती 24 में, अंतिम दिनों का पहला चिन्ह, कई झूठे भविष्यद्वक्ता आएंगे। फिर एक बार धोखा, दूसरी बात झूठे भविष्यद्वक्ता। अब हम सब प्रचारकों को सुनते हैं, हम कैसे जान सकते हैं कौन झूठा भविष्यद्वक्ता है? सबसे पहले अगर वो परमेश्वर के वचन के अनुसार बात नहीं करता, तो एक व्यक्ति जो कभी बहुत कम बाइबल को खोलकर बताता है, मैं उसको ज़्यादा सुनूंगा नहीं। अगर एक व्यक्ति सिर्फ एक वचन शुरुआत में बोलता है, उसके संदेश के शुरुआत में, और फिर बाद में आधा घंटा एक घंटा अपने विचार ही बोलते रहता है, मैं कहूँगा भाई आपको ये सब कहाँ से मिल रहा है, बाइबल से कहाँ मिल रहा है? मैं हमेशा चाहता हूँ कि मेरा जो कुछ प्रचार है वो बाइबल से बाहर आए। और सारी किताबें जो मैंने लिखी है, ये दूसरी बात, आप cfcindia.com पर जा सकते हो और मेरी सारी किताबें आप वहाँ पढ़ सकते हो फ्री में, मुफ्त में, या उनमें से कुछ आप सुन सकते हो ऑनलाइन मुफ्त में, उनमें से हर एक को। और ये जो 30 किताबें मैंने लिखी है, अगर आप उसमें से किसी को भी खोलो तो हर एक पन्ने पर, कोई भी पन्ना खोलो, आपको बाइबल के कुछ वचन मिल जाएंगे, एक वचन मिलेगा। उस प्रकार मैंने अपनी किताबें लिखी है, बाइबल पर आधारित। मैं कुछ कहता हूँ और मैं कहता हूँ देखिए ये वचन में, मैं कुछ कहता हूँ और देखता हूँ ये वचन में देखिए। मेरी सारी किताबें हर पन्ने पर बाइबल से कोई वचन होगा, क्योंकि मैं कहता हूँ मेरे शब्द कोई ज़रूरी नहीं है। आपको बिल्कुल मेरे वचनों से कन्विंस नहीं होना है। मैं शायद बहुत बुद्धिमान हूँ, मैं वाद करके कुछ सबूत साबित कर पाऊँ नियम के कोर्ट में, पर आपका विश्वास मनुष्यों के शब्दों पर नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं बाइबल को दिखाता हूँ, बाइबल के वचन पर, परमेश्वर के वचन पर विश्वास आता है सुनने से। परमेश्वर उसके अपने वचन से बात करता है, रोमियो 10:17। और इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम बाइबल को जानें। कैसे हम जान सकते हैं कौन झूठा भविष्यद्वक्ता है? हम जानते हैं कि ऐसे प्रचारक है जो प्रचार करते हैं, प्रचारक जो लिखते हैं किताबें,
और कुछ लोग हैं जो कहते हैं कि वो भविष्यद्वक्ता है, वो भविष्य बता रहे हैं। ठीक है, मैं यही शुरू करना चाहता हूँ। आज कई लोग हैं, विशेषकर कुछ डिनोमिनेशन में, जो कहते हैं कि वो भविष्य बता सकते हैं। मैं ये बताता हूँ किसका अभी इलेक्शन में कौन जीतने वाला है, पॉलिटिकल का जो इलेक्शन होता है, मैं कहता हूँ ये होने वाला है भविष्य में। अच्छा, बहुत आसान है पाना कि वो भविष्यद्वक्ता है क्या नहीं। वो रुक के देखिए कि वो घटना होती है कि नहीं, और फिर देखिए क्या होता है। अगर वो नहीं हुआ, वो व्यक्ति को लिख कर रखो कि वो झूठा भविष्यद्वक्ता है। कभी उस पर वापस विश्वास नहीं रखना, उसने कुछ भी क्यों ना कहे। और ये कई झूठे भविष्यद्वक्ता वो मन भी नहीं फिराते जब उनकी भविष्यवाणी झूठी ठहरती है, असफल होती है। आज भी हो रहा है, मैंने देखा है ये होते हुए कई बार मेरे जीवन में। मेरे साथ निकलिए बाइबल को, फिर एक बार बाइबल से दिखाता हूँ ये सबूत करने के लिए। व्यवस्था विवरण 18, अगर आपके पास अभी समय नहीं है तो लिख लीजिए, बाद में देखिए। व्यवस्था विवरण 18 अध्याय, प्रभु कहता है 18 वचन में, व्यवस्था विवरण 18:18, मैं उनके लिए अपने भाइयों के बीच में से एक नबी को उत्पन्न करूंगा। ये यीशु के विषय में लिखा है, यहूदी लोगों में से, और मैं अपने शब्द, अपने वचन उसके मुंह में डालूंगा, और जिस जिस बात में मैं उसके आज्ञा दूंगा वो उनको कह सुनाएगा। और यीशु मसीह ने अपने पिता को समर्पण किया। और व्यवस्था विवरण 18:19, जो मनुष्य मेरे वचन मेरे नाम से कहेगा, ग्रहण न करेगा, यीशु मसीह ने पिता के नाम से सारे वचनों को कहा, मैं उसका हिसाब उससे लूंगा। आप को याद है उस जब यीशु मसीह का रूपांतरण हो रहा था उस पहाड़ पर, पतरस, यूहन्ना, याकूब था, मत्ती 17 में हम पढ़ते हैं। मूसा और एलिया वहां आए, प्रकट हुए, और पतरस इतना अचंभित हो गया, वो कहने लगा, प्रभु हम यहाँ 3 तंबू बनाएंगे, एक तेरे लिए क्योंकि तू सबसे ज़रूरी है, और एक मूसा के लिए, और एक एलिया के लिए। तुरंत एक वहाँ बादल आ गया। जब कभी आप यीशु मसीह को किसी मनुष्य के साथ एक समान कर देते हो, वो मूसा या एलिया क्यों ना हो, सबसे बड़ा प्रचारक इस संसार का, आपके और परमेश्वर के बीच में एक बादल आ जाएगा। आप उसको नहीं देख पाओगे परमेश्वर को। आपको लगता है कि क्यों परमेश्वर आपको दिखता नहीं, धुंधला लगता है। आपने किसी मनुष्य को यीशु के समान बना दिया है। आपने मनुष्य के शब्दों को यीशु के शब्दों के समान बना दिए। आप उसके शब्दों को बाइबल से तुलना करके नहीं देखते, इसलिए आपके और परमेश्वर के बीच में एक बादल छा गया है। और जब वो बादल उठा दिया गया, एक वचन सुनाई गई उस रूपांतरण के पहाड़ पर, मत्ती 17 में, और उस स्वर्ग से आकाश ने उस वाणी को कहा, ये मेरा पुत्र है। मूसा और एलिया गायब हो गए तुरंत। ये मेरा प्रिय पुत्र है, उससे सुनो, इसी की सुनो। वही हम पढ़ते हैं व्यवस्था विवरण 18 में भी, मैं एक नबी को खड़ा करूंगा, आपको उसको सुनना है। और फिर आगे व्यवस्था विवरण 18 में, अगर एक नबी अभिमान करके मेरे नाम से, 22 वचन, व्यवस्था विवरण 18:22 आखिरी वचन, कोई व्यक्ति अगर कहे कि वो नबी है, मेरे नाम से, प्रभु के नाम से कुछ कहे, प्रभु के नाम से मैं कह रहा हूं ये होने वाला है, ये होगा, वो होगा, इस तारीख को, उस तारीख को, और जो वचन वो कहता है वो घटे ना, पूरा ना हो जाए, तो वो वचन यहोवा का कहा हुआ नहीं है। परंतु उस नबी ने वह बात अभिमान करके कही है, मतलब अभिमान से, घमंड से वो दावा करने लगा कि वो एक नबी है, और उसने कहा प्रभु ये कहता है। और कई मूर्ख विश्वासी उस पर विश्वास करने लगे, क्योंकि उन्होंने व्यवस्था विवरण 18:22 नहीं पढ़ा, उन्होंने बाइबल को नहीं पढ़ा। मैंने हमेशा लोगों को कहा है, अगर आपके पास बाइबल है आपकी भाषा में, और आप उसको नहीं पढ़ते और उसका अभ्यास नहीं करते, पढ़ाई नहीं करते, तो आप इस लायक हो कि आप धोखा खाओ, आप योग्य हो कि आप धोखा खाओगे। अगर आपके पास बाइबल है अपनी भाषा में और आप उसको नहीं पढ़ते और उसका अभ्यास नहीं करते, तो आप सिर्फ विश्वास करते हो कि ये व्यक्ति क्या प्रचार करता है, वो व्यक्ति क्या प्रचार करता है, यूट्यूब के संदेशों को सुनते हैं। मैं धन्यवाद देता हूं लोगों को कि हमारे पास मौका है यूट्यूब पर प्रचार करने का। 2000 मेरे संदेश है यूट्यूब पर, आप उसको सुन सकते हो। पर ध्यान, सतर्क रहिए, सारे संदेश जो आप सुनते हो देखिए कि वो प्रचारक जो है वो बाइबल के वचन से बता रहे हैं या नहीं। सिर्फ जो कुछ आप सुनते हैं उसको स्वीकार नहीं करने। कुछ लोग बहुत अच्छे प्रभावशाली वक्ते होते हैं पर वो पवित्र आत्मा से अभिषिक्त नहीं होते। धोखा और नबुवतें, भविष्यवाणी जब वो पूरी नहीं होते, मैं बहुत अचंभित हूँ कि कितने लोग ऐसे भविष्य वक्ताओं को सुनते हैं, नबियों को सुनते हैं जो कुछ नबुवत करते हैं और वो पूरा नहीं होता और वो वापस जाकर उसको सुनते हैं। फिर आप धोखा खाने के लायक हो, क्योंकि आप इसको तुच्छ जान रहे हो जो व्यवस्था विवरण 18:22 में लिखा है। मैं बिल्कुल कठोरता से कहना चाहता हूँ मेरे भाइयों बहनों, क्योंकि मैं आपको मसीह में प्रेम करता हूँ और मैं नहीं चाहता कि आप में से कोई धोखा खाए। मैं प्रचार कर रहा हूँ
55 वर्षों से, या उससे भी ज़्यादा शायद। और एक बोझ जो परमेश्वर ने मुझे दिया है वो है लोगों को धोखे से बचाना, उनको बाइबल दिखाकर ये देखो ये वचन, देखो ये वचन, और इस प्रकार उनको सुरक्षा करना। सिर्फ परमेश्वर का वचन ही हमें सुरक्षित रखेगा, और प्रभु पवित्र आत्मा के अभिषेक। क्या आप जानते हो एक बात जिसके बारे में मैं बिल्कुल निश्चित हूँ, मैंने 60 वर्षों से बाइबल को पढ़ा है, और एक बात जिसके विषय में बिल्कुल सुनिश्चित हूँ, ये किताब बाइबल ये परमेश्वर का वचन है। जब मैंने अपने मसीह जीवन की शुरुआत की, कैसे मैं जान सकता था? आज मैं कह सकता हूँ परमेश्वर का वचन है, क्योंकि उसने मेरे जीवन को बदल दिया। मैंने अपने जीवन में इसको साबित किया है कि वो परमेश्वर का वचन है। अलग अलग परिस्थितियों में मैंने यहाँ एक जवाब पाया है। मैं आपको कई उदाहरण दे सकता हूँ जहाँ परमेश्वर के वचन से मैंने एक स्पष्ट उत्तर को पाया सारे कठिन परिस्थितियों में। पर जब मैंने अपने मसीह जीवन को शुरुआत की 61 वर्षों पहले, मैं नहीं जानता था, मेरे पास कोई अनुभव नहीं था। फिर मैंने शुरुआत कैसे की बाइबल परमेश्वर का वचन इस पर विश्वास करने की? जब कभी मैं सचमुच ईश्वरीय व्यक्ति को मिलता था, मैं आपको बताता हूँ बहुत ही कम सच्ची ईश्वरीय लोगों को मैं मिला हूँ अपने जीवन में। कुछ दिखते हैं ईश्वरीय, पर जब आप उनके नज़दीक जाते हो आप पाते हो कि ये घमंडी है, थोड़े घमंडी है या थोड़े हठी है, वो नम्र नहीं है, वो सब लोगों को मूल्य नहीं देते, वो कुछ एक श्रेणी के लोगों को ये मूल्य देते, या वो पैसे से प्रेम करते, या वो विश्वास योग्य नहीं है यौन के क्षेत्र में, या ऐसा कुछ। मैं बहुत कम ईश्वरीय लोगों से मिला मेरे जीवन में जिनके विषय में मैं देखकर उनको देखकर कह सकता था ये परमेश्वर का जन है। और अगर आप ऐसे 2 या 3 को भी मिले हो तो आप बहुत ज़्यादा आशीषित हो, क्योंकि ज़्यादा नहीं है ऐसे लोग। पर एक बात जो मैंने पाया उन कम ईश्वरीय लोगों में जिनको मैं मिला जब मैं बहुत जवान था, 2 बातें जो मेरे लिए बाहर मुझे दिखी उनके विषय में, सारे ईश्वरीय लोगों के विषय में। वो सब विश्वास करते थे, पहली बात कि बाइबल परमेश्वर का वचन है, और दूसरा वे सब विश्वास करते थे पवित्र आत्मा से भरने में, और उनके पास एक अनुभव था पवित्र आत्मा से भरने का। ये 2 बातें मैं उसके पीछे भागने लगा। प्रभु मैं पवित्र आत्मा से भरना चाहता हूँ, एक दिन नहीं, हमेशा सर्वदा मैं परमेश्वर के वचन पर भरोसा करना चाहता हूँ। उस प्रकार हम धोखा से बचते हैं। और मैं कुछ और कहना चाहता हूँ, भविष्यवाणी की दान छोड़कर दूसरा कुछ लोग कहते हैं हमें चंगाई का दान है, कुछ लोग दावा करते हैं। मैं आपको परिचय इस प्रकार से देना चाहता हूँ। मेरे पूरे जीवन में एक विश्वासी 61 वर्षों से मैं हूँ, और मैं कई देशों का गया हूँ, मैंने कई किताबें पढ़ी हैं, हर प्रकार के डिनोमिनेशन, पेंटिकॉस्टल हो या दूसरे डिनोमिनेशन हो, मैं कई हीलिंग की सभाओं में गया हूँ, चंगाई की सभाओं में। मैं आपको यह बताना चाहता हूँ, मैं इसके विषय में सुनिश्चित हूँ, आपको मुझे इससे सहमत होने की ज़रूरत नहीं। मैं चंगाई की दान में विश्वास करता हूँ। वो एक दान है जो पहले कुरिन्थियों 12 में लिखा है। भविष्यवाणी का दान, सिखाने का दान, चंगाई का दान, चमत्कारों का दान, सारे पहला कुरिन्थियों 12 में, मैं उनमें से हर एक में विश्वास करता हूँ। अन्य भाषा का दान, अन्य भाषा का समझाने का दान। मेरे पास चंगाई का दान नहीं है। जो दान परमेश्वर ने मुझे दिया है वो है सिखाने का, शिक्षक होने का। इवेंजलिज्म भी नहीं, सुसमाचार भी नहीं। मैंने कोशिश की सुसमाचार देने की। मेरे जवान दिनों में मैं ट्रैक्स देता था हर बस में, हर ट्रेन में, और मैं सड़कों पर खड़ा होता था कई साल तक, और मैं प्रचार करता था, पर किसी का नया जन्म नहीं हुआ। मैंने देखा कि मैं सुसमाचार प्रचारक नहीं हूँ, मुझे वो स्वीकार करने दो। मैं चाहता था होने को, मैं बहुत उत्सुक था कि जिन्होंने सुसमाचार नहीं सुना उनके पास जाना है। और मैंने नेवी में अपना जॉब छोड़ने को तय किया। मैंने कहा प्रभु तू मुझे कहीं भी भेज, मैं जाऊँगा, पर मैं जाकर प्रचार नहीं कर सकता दूसरे लोगों को अगर तू मुझे दान न दे सुसमाचार का। मैं घमंडी नहीं होना चाहता कि मैं जाकर सुसमाचार प्रचारूंगा, नहीं। मैं हर एक व्यक्ति को गवाही दे सकता हूँ, पर एक मिशनरी होने के लिए आपको एक सुसमाचार का दान होना चाहिए, और मेरे पास वो नहीं था। और मैंने पाया परमेश्वर ने मुझे सिखाने का दान दिया था। जब मैं प्रचार करता था बहुत कम लोग नया जन्म पाते थे, पर जब मैं मीटिंग में जाकर सिखाने लगता था कई लोग समझने लगे बाइबल को। और मैंने पाया कि मेरा दान है, और शुरुआत में मैं उसको बहुत कम हिस्से मैंने स्वीकार किया सुसमाचार के बजाय। पर आज मैं देख सकता हूँ परमेश्वर चाहता था वो दान कलीसिया में हो, और इस वजह से उसने मुझे जो देखा कलीसिया की क्या ज़रूरत है, इसलिए वो दान मुझे दिया। और कैसे आप जान सकते हो एक व्यक्ति एक अच्छा डॉक्टर है या नहीं? हम उदाहरण लेकर देखते हैं। आप एक डॉक्टर के पास एक बीमारी लेकर जाता हूँ, और वो आपको बताता है कि इस बीमारी का कारण ये है, और आपको बताता है आपको क्या करना चाहिए, एक दवाई लेनी चाहिए, या आपको क्या काम करना चाहिए ठीक होने के लिए, और आप उसको करते हो और आप चंगे हो जाते हो। ये एक अच्छे डॉक्टर की निशानी है।
अगर आप दूसरे किसी के पास जाओ जो डॉक्टर नहीं है और वो कुछ बातें बताता है और कुछ नहीं होता, आप कितने बार उस डॉक्टर के पास जाओगे? या एक बार गलती से कुछ काम कर जाता है? नहीं, एक अच्छा डॉक्टर वो आपको बिल्कुल सही से तरीके से बताएगा। वो अगर नहीं जानता वो कहेगा नहीं मैं नहीं जानता, और उनके फल से आप जानोगे। यीशु मसीह ने भी कहा। मैं कहता हूँ कैसे मैं जान सकता हूँ कि मैं एक इवेंजलिस्ट नहीं था, सुसमाचार वाला नहीं था। मैंने प्रचार किया सुसमाचार का, पर किसी का भी नया जन्म नहीं होता था, बहुत कम लोगों का। पर जब मैं सिखाने लगा, मैं देखने लगा, लोग मेरे पास आकर कहते थे भाई जैक मैं कभी उस वचन को नहीं समझता था जब तक आपने मुझे नहीं बताया। मेरे लिए स्पष्ट हो गया, मैंने इतने बार इसको पढ़ा था। और फिर मैंने पाया धीरे धीरे, एक या दो नहीं, सब लोग उस रूम में थे, कमरे में, वो आशीषित हो जाते थे मेरे सिखाने से। मैंने पाया कि मेरा दान है, मेरे पास चंगाई का दान नहीं था। मैंने बहुत बीमारों के लिए प्रार्थना की, क्योंकि बाइबल बताती है याकूब 5 में कि बीमारों पर हाथ रखो, प्राचीनों को, अगुओं को प्रार्थना करनी है बीमारों के लिए। और मैं प्रार्थना करता था। मैं कोई बड़ी बातों के लिए प्रार्थना नहीं करता, गंभीर बीमारियों के लिए, पर अगर कोई एक खांसी या जुकाम या बुखार के लिए आता है, मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। और बहुत छोटी मात्रा में मैंने देखा है, कभी कभार कोई व्यक्ति चंगा होता है प्रार्थना के उत्तर में, 100 लोगों में एक व्यक्ति। हाँ, मैं चंगाई में विश्वास रखता हूँ। मैं हमेशा बीमारों के लिए प्रार्थना करता था। जब कभी मेरे बच्चे बीमार थे घर में, जब वो थे छोटे थे, मैं उनके ऊपर हाथ रखता था। और मैं सारे माता पिता को प्रोत्साहन करता हूँ ये करने के लिए, उन पर हाथ रखकर यीशु मसीह के नाम से, उनको छोटी जुकाम या फीवर भी हो, प्रार्थना करो यीशु के नाम से और वो चंगे हो जाएंगे। पर मेरे पास चंगाई का दान नहीं है। और मैं जानता हूँ, क्योंकि हर व्यक्ति जिस पर मैं हाथ रखता हूँ वो चंगा नहीं होता। अगर 100 में से एक व्यक्ति चंगा होता है तो मेरे पास चंगाई का दान नहीं है। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ। अगर मैं 100 लोगों को प्रचार करता हूँ और उसमें से 99% कहते हैं कि भाई जाक मैं कुछ भी नहीं समझा आपने क्या कहा उसको, और एक व्यक्ति कहता है हाँ मैं समझ गया, मैं बिल्कुल सुनिश्चित हो सकता हूँ कि मेरे पास सिखाने का दान नहीं है, क्योंकि 99 लोग नहीं समझे मैंने क्या कहा। वो आप कैसे जान सकते हो किसी व्यक्ति के पास चंगाई का दान है या नहीं? जब वो प्रार्थना करता है किसी के लिए, वो चंगा ही पाते हैं। ये नहीं कि 100 में से एक चंगा होता है। मैं इन हीलिंग मीटिंग्स में गया हूँ, चंगाई की सभा, जहाँ 10,000 में से एक चंगा होता है। ये क्या है? ये उस व्यक्ति के विश्वास की वजह से। ये नहीं कि वो व्यक्ति के पास चंगाई का ज्ञान था। और मैं चंगाई के दान में विश्वास करता हूँ। मैं आपको मेरी गवाही देना चाहता हूँ। मेरे जीवन काल में मैं कभी नहीं मिला हूँ इकलौते व्यक्ति के साथ जिसके पास चंगाई का दान हो। और मैं कभी एक व्यक्ति के बारे में सुना भी नहीं है जिसके पास दान था। जब कभी उन्होंने किसी के लिए प्रार्थना की वो चंगे हुए। वह यीशु मसीह के साथ ऐसा था। एक बार जब कोई व्यक्ति उससे कहने लगा यीशु मसीह मैं पूरी तरीके से चंगा नहीं हुआ हूँ, मुझे लगता है मनुष्य पेड़ों की तरह दिख रहे हैं, वो चल रहे हैं, आप उसको मरकुस में पढ़ते हो। यीशु ने कहा ठीक है मैं तुम्हारे लिए फिर एक बार प्रार्थना करूँगा। क्या आप जानते हो कुछ झूठे चंगाई वालों ने क्या किया? वो प्रार्थना करके कहते, अगर वो चंगा नहीं होते वो कहते नहीं 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 अंगीकार करो कि तुम चंगे हो गए हो, ये कहो कि हाँ मैं चंगा हो गया हूँ, फिर आप चंगाई पाओगे। ये धोखा है, वो झूठ कहना है। आप कैसे कह सकते हो आप चंगा हो गए हो जब आप चंगे हुए ही नहीं हो? जब वो व्यक्ति ने यीशु को कहा कि मैं स्पष्टता से नहीं देख पाता हूँ, मुझे मनुष्य पेड़ की तरह दिखाई पड़ते हैं, यीशु मसीह ने ये नहीं कहा नहीं 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 अंगीकार करो कि आप चंगे हो गए हो। नहीं, वो कहा ठीक है ईमानदार होना, आप ईमानदार हो जाओ। मैं नहीं चाहता कि आप झूठ कहो, मैं नहीं चाहता कि आप कहो मैं चंगा हूँ जब मैं चंगा नहीं हूँ। मैं कितना खुश हूँ ये सुनकर। और यही फ़र्क है यीशु मसीह में और आज के चंगा करने वाले में। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ। आप मरकुस 8 में इसको पढ़ते हो। धोखा, ये बहुत बड़ा धोखा हो रहा है मसीह जगत में। ये सबसे पहला चिन्ह है अंतिम दिनों का। और मैं चाहता हूँ कि आप मेरे साथ निकालें एक दूसरा वचन चंगाई के संदर्भ में। आगे जाने से पहले, क्या एक परमेश्वर का बच्चा बीमार पड़ सकता है? 2 कुरिन्थियों उसका 12वां अध्याय। यहां मैंने जवाब पाया मेरे प्रश्न का, मेरे अपने जीवन में। मैं आपको 2 बीमारियां बताता हूं जो मेरे पास है, जो आप देख पाते हो। मेरे बाल नहीं है और मैं चश्मा पहनता हूं। क्या आप जानते हो ये बीमारी है? क्या आप जानते हो मैं स्वर्ग में मेरे बाल होंगे, मैं ऐसा बिना बाल का नहीं होऊंगा। आप अचंभित हो जाओगे मुझे स्वर्ग में देखेंगे, मेरे बाल हो गए और मैं चश्मा नहीं पहनूंगा। इसको मायोपिया कहते हैं। ये एक बीमारी है, चश्मा लगना। और
ये चंगाई वालों को मैं बहुत अचंभित होता हूँ कि वो कहते हैं कि मैं चंगाई का दान है, और वो उनके पास बाल भी नहीं है और वो चश्मा भी पहनते हैं। आइए हम अपने आप को मूर्ख ना बनाए, क्योंकि अगर परमेश्वर चंगा करता है, क्या वो सारी बीमारियां चंगा करता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। पर मैं आपको बताता हूँ मैंने कहाँ जवाब पाया है। मेरे पास बीमारी है मेरे जीवन में, और परमेश्वर ने मुझे भी चंगा किया है, पर यही मैंने पाया है। दूसरा कुरिन्थियों 12वां अध्याय, पौलुस कहता है, परमेश्वर ने उसको दिया 7वां वचन, उसके शरीर में एक कांटा, एक बीमारी का प्रकार था। मेरे पास समय नहीं आपको दिखाने के लिए, पर मुझे लगता है उसकी आंखों की ये बीमारी थी। हम इसको गलातिया 4 में पढ़ते हैं। कारण क्यों परमेश्वर ने उसको ये होने दिया? क्योंकि वो इतना अद्भुत तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा था परमेश्वर के द्वारा, और वो प्रलोभित होता था बहुत घमंडी होने के लिए। खतरा यही था उसका कि वो घमंडी हो जाए, और इसलिए प्रभु ने उसको एक बीमारी दी ताकि वो नम्र रहे। और मैं आपको बताता हूँ, कई महान परमेश्वर के सेवक, उनको एक शरीर में कांटे की जरूरत होती है उनको नम्र रखने के लिए। और यहाँ लिखा है, उसने 3 बार प्रार्थना की, यीशु मसीह के नाम से मुझे चंगा कर, यीशु मसीह के नाम से मुझे चंगा कर, चंगा कर। क्या आप जानते हो प्रभु ने क्या कहा? नहीं, अगर मैं चंगा करूंगा तो तुम घमंडी हो जाओगे पौलुस। दूसरा कुरिन्थियों 12:9, पर मैं उससे चंगाई से बेहतर कुछ देता हूं। क्या चंगाई से बेहतर कुछ है? हाँ, मेरा अनुग्रह। 9वां वचन, मेरा अनुग्रह तुम्हारे लिए बहुत है, पर्याप्त है, क्योंकि तुम्हारे निर्बलता में मेरा अनुग्रह तुम्हें सामर्थ देगा जयवंत होने के लिए। लोग तुम्हें देखेंगे कि तुम बीमार हो पर जयवंत हो, और मुझे पूर्ण हृदय से मेरी सेवा कर रहे हो। और फिर पौलुस ने कहा, मैं फिर चंगाई के लिए प्रार्थना नहीं करूंगा, मैं अनुग्रह के लिए प्रार्थना करूंगा। यही यही मैं प्रार्थना करता हूं हर बार जब मैं बीमार हो जाता हूं। मैं कहता हूं, प्रभु क्या तू मुझे कुछ सिखाने की कोशिश कर रहा है? क्या कोई क्षेत्र है जहां मैं थोड़ा घमंडी हो गया था? प्रभु, हम सब खतरे में घमंड के, प्रभु तू मुझे दिखा। और कभी कभी प्रभु मुझे दिखाता है और मैं अपने आप को शुद्ध कर लेता हूं तुरंत। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं। थोड़े वो जो फीवर आता है, बुखार आता है, या कभी कभी आप बिस्तर में होते हो, और अच्छी बात बिस्तर में लेटने की है, आप सिर्फ ऊपर ही देख सकते हो, और आप ऊपर देखकर कहते हो, प्रभु तू मुझे क्या सिखाना चाहता है? क्या कुछ है मेरे जीवन में जिसको मुझे सही करना है, सुधारना है? और जब मैं प्रार्थना करता हूं, जब मैं बीमार होता हूं, प्रभु या तो तू मुझे चंगा कर, या तू मुझे अनुग्रह दे कि मैं जयवंत बनूं। और अगर आपको लगता है कि अनुग्रह चंगाई से बेहतर है, तो मैं भी अनुग्रह चुनता हूं प्रभु। पर अगर चंगाई बेहतर है तो प्रभु तू मुझे चंगाई दे। मैं सोचता हूं कि ये धर्मी प्रार्थना है। दूसरा कुरिन्थियों 12 इस पर आधारित। प्रभु अगर ये कांटा मुझे रखना है अपने शरीर में पूरे जीवन भर, तो मैं इसको स्वीकार करता हूं, और तू मुझे अनुग्रह भी देगा, क्योंकि तू देखता है कि मेरे लिए अनुग्रह बेहतर है। पर अगर चंगाई मेरे विश्वास को चुनौती देने वाला है, तो मैं चंगा होना चाहता हूं। और इसलिए ये प्रार्थना कीजिए और कहिए, प्रभु तू या तो मुझे चंगाई दे या तो मुझे अनुग्रह दे। और बिल्कुल तैयार रहे दोनों को स्वीकार करने के लिए। प्रभु को यह मत भय कि उसने आपको क्या देना चाहिए, परमेश्वर बेहतर जानता है, आपसे भी बेहतर। और मैं ये कहना चाहता हूं एक और बात, जो चंगाई के संदर्भ में, क्योंकि बीमारी इतनी आम है विश्वासियों में, इसलिए मैं कहता हूं, और इतना धोखा है इन अंतिम दिनों में इस क्षेत्र में, इसलिए मैं स्पष्टीकरण दे रहा हूं। पहला कुरिन्थियों उसका 6वां अध्याय और उसका 13वां वचन, पहला कुरिन्थियों 6:13, यहाँ भोजन और सेक्स, यौन के विषय में लिखा है। 2 बड़ी लालसा है शरीर की, 2 बड़ी लालसा है जो सारे मनुष्यों के अंदर है, वो है भोजन की लालसा और यौन संबंध की लालसा। भोजन पेट के लिए और पेट भोजन के लिए, पहला कुरिन्थियों 6:13, परंतु परमेश्वर इसी को और उसको दोनों को नष्ट करेगा। फिर वो यौन संबंध के विषय में कहता है, देह व्यभिचार के लिए नहीं, एक धर्मी यौन का उसको संतुष्टता है अपने पत्नी के साथ, बाकी सब गलत है। पर शरीर, ये बात मैं आपको दिखाना चाहता हूं, देह प्रभु के लिए है। क्या आप जानते हो शरीर आपको प्रभु ने क्यों शरीर दिया? ताकि आप उसको प्रभु के लिए इस्तेमाल कर पाओ। उसने आपको आंखें दी ताकि आप बाइबल पढ़ो, अच्छी बातें पढ़ो, और ऐसी बातें पढ़ो जो अच्छी है। जब आपको ज्ञान बढ़ाना पड़ता है ताकि आपको जॉब लगे, आपकी पढ़ाई, आपकी आंखें अच्छी बातों के लिए इस्तेमाल करे, शुद्ध बातों के लिए, स्त्रियों के पीछे लालसा करने के लिए नहीं। उसने आपको शरीर दिया अपनी जबान का इस्तेमाल किया झूठ करने के लिए नहीं, पर सत्य कहने के लिए, लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए। शरीर प्रभु के लिए है। ये आपके हाथ है, कभी पाप के लिए नहीं, ये पर अच्छाई भलाई करने के लिए। शरीर प्रभु के लिए है। अगर आप कहो, प्रभु मेरे शरीर का हर हिस्सा तेरे लिए है, मेरी आंखें तेरे लिए है, मेरी जबान तेरे लिए है, मेरे हाथ तेरे लिए, मेरे पैर तेरे लिए, वही जाएंगे जहां तू चाहता है मैं जाऊं। मैं कभी कहीं नहीं जाना चाहता जहां तू मुझे नहीं ले जाना चाहता।
तू नहीं चाहता मैं जाऊं। फिर दूसरा भाग है उसी वचन का अंतिम भाग, फिर प्रभु देह के लिए होगा, शरीर के लिए होगा। मैंने इसको एक वायदा लिया है अपने आप के लिए, वो वचन मैं कहता हूं प्रभु यीशु, मेरे ज्ञान से सबसे अच्छे तरीके से मैं कह रहा हूं, मेरी जानकारी के हिसाब से मैं कुछ नहीं पढ़ना चाहता मेरे आंखों से, या देखना नहीं चाहता जो तुझे अप्रसन्न करेगा। मैं मनुष्य के चेहरे के सामने नहीं जीना चाहता, बल्कि तेरे चेहरे के सामने। मैं कभी कुछ कहना नहीं चाहता मेरी जबान से जो लोगों को चोट पहुंचाएगी। मैं सत्य कहना चाहता हूं, अगर सत्य से चोट पहुंचती है तो ठीक है, पर मैं मेरे भाषा से या ये भी एक भी कठोर असभ्य शब्द नहीं इस्तेमाल करना चाहता मेरे पत्नी को या किसी को भी। मैं बिल्कुल सतर्क होना चाहता हूं अपने जबान से। वो तेरे लिए, मेरा शरीर तेरे लिए प्रभु। मैं अपने हाथों से कुछ नहीं करना चाहता जो पापमय है। मैं ऐसे पत्र नहीं लिखना चाहता जो पापमय है। कुछ झूठे चीज़ पर मैं साइन नहीं देना चाहता, पैसा नहीं कमा करना चाहता झूठा स्टेटमेंट देकर। और मेरा शरीर तेरे लिए प्रभु, और क्योंकि मेरा शरीर तेरे लिए प्रभु, तू मेरे शरीर के लिए है, सिर्फ मेरे प्राण के लिए नहीं, मेरी आत्मा के लिए नहीं, तू मेरे शरीर के लिए है। मेरा शरीर प्रभु के लिए और प्रभु मेरे शरीर के लिए। ये आपके इस पर भरोसा रखें। इस प्रकार चंगाई को खोजना चाहिए और मेडिसिन लेने से ना डरे। पहला तीमुथियुस 5वां अध्याय। तीमुथियुस एक बहुत ईश्वरीय व्यक्ति था और उसका भी शरीर में काटा था, क्या आप जानते हो? पहला तीमुथियुस उसका 5वां अध्याय और उसका 23 वचन। वो कहता है, पौलुस कहता है कि पानी नहीं पीना अपने पेट के लिए, थोड़ा सा दाखरस हो ले, दाखरस भी ले। उस दिनों में वो मेडिसिन था, दवाई थी पेट के समस्याओं के लिए, वो दवाई थी। थोड़ा सा ब्रांडी 1 चम्मच, वो पेट के लिए तभी दवाई मानी जाती थी। और पौलुस तीमुथियुस को क्या कह रहा है? जिसको बार बार पेट के हिसाब से वो बार बार बीमार था, वो उसके शरीर का काटा था, बार बार पेट की बीमारी, कुछ ना कुछ पेट की समस्या। और पौलुस, मैं जानता हूं उसने प्रार्थना की ही होगी, शायद पौलुस ने तीमुथियुस पर हाथ रखा होगा कई बार, पर तीमुथियुस ठीक ही नहीं हुआ, चंगा ही नहीं हुआ। यद्यपि महान पौलुस प्रेरित ने उस पर हाथ रखा था। पौलुस कहता है ठीक है, मेरे प्रार्थना से तू चंगा नहीं हुआ, कोई कारण से परमेश्वर ने तुझे ये काटा होने दिया है तेरे शरीर में, पर तू थोड़ी दवाई ले ले। हाँ, और इसलिए दवाई लेने में कुछ भी गलत नहीं है। दवाई क्या है जानते हो? कुछ या तो वो पौधे हैं या केमिकल्स हैं जो इस संसार में पाए जाते हैं। किसको बनाया? शैतान ने नहीं बनाया ये सब। शैतान कभी कुछ नहीं बनाएगा जिससे बीमारी चंगा हो जाए, बिल्कुल भी नहीं। वो तो सबको मरने देगा चंगा बीमारी से। परमेश्वर की दया है कि उसने इस पृथ्वी पर ऐसी बातों को रखा है, ऐसी चीज़ों को जो चंगाई लाती है। एक ऐसे संसार जो एक श्राप के नीचे है आदम के पाप की वजह से, और इसलिए बिल्कुल सही है अगर आप दवाइयाँ लेते हो तो। फिर वैक्सीनेशन का क्या, टीका लेने के विषय में क्या? अब इतनी कंट्रोवर्सी है और बहुत अलग अलग विचार है इसके विषय में, पर मैं व्यक्तिगत तौर पर विश्वासी करता हूँ ये बिल्कुल ठीक होगा अगर हम टीका लगाए, वैक्सीनेशन ले लें। क्या आप जानते हो एक ऐसा समय था संसार में जब बहुत सारे लोग स्मॉल पॉक्स से मर रहे थे? 20वीं शताब्दी की शुरुआत में भारत में, यूरोप में, कई जगहों पे। पर अब वो स्मॉल पॉक्स गायब हो गया है, वो बीमारी ही नहीं रही, क्योंकि बच्चों को एक वैक्सीनेशन दिया जाता था, टीका दिया जाता था। मुझे याद है जब मुझे अपने हाथ पर मिला टीका जब मैं छोटा था, अब उसकी ज़रूरत नहीं क्योंकि वो बीमारी चली गई। और या टीबी, क्षय रोग जो है, उसके लिए भी ट्रीटमेंट है, और पोलियो के लिए टीका है, और इतनी सारी बातें। अगर आप एक दवाई लेते हो या कोई ट्रीटमेंट लेते हो, आप उससे सुरक्षित हो सकते हो, उसमें कुछ गलत नहीं है। अपने बच्चों को पीड़ा मत उठाने दे। आपके ये सारी बातें सुनकर जो लोग कहते हैं ये गलत है, वो गलत है, नहीं नहीं, जो आप इंटरनेट पर पढ़ते हो सब बातों पर विश्वास मत करो। मैं ये नहीं कह रहा कि कोई धोखा नहीं है मेडिकल फील्ड में, मैं ये भी नहीं कह रहा कि आप सारी बातों पर भरोसा रखो जो डॉक्टर कहता है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि ये कहकर छोड़ूंगा, कुछ गलत नहीं है दवाई लेने में, पर अगर एक विशेष परिस्थिति में आप आपके आत्मा में स्वतंत्रता नहीं चाहते, आप प्रार्थना करते और स्वतंत्रता नहीं महसूस करते, कोई बात नहीं। पर हमेशा ये मत कहो कि डॉक्टर के आप खिलाफ है, दवाइयों के खिलाफ है और हम चंगाई के लिए प्रार्थना करेंगे। अगर आप बीमार हो तो अच्छे डॉक्टर में जाइए, अच्छे हॉस्पिटल में जाइए, उसमें कुछ गलत नहीं है। और एक महामारी के समय अगर लोगों को कोविड-19 मिलता है, ऐसे मैं विश्वासियों को जानता हूँ जिनको कोविड हुआ है और जो उससे चंगे हो गए,
उन्होंने सारी बातें मानी जो डॉक्टर ने बताई और वो चंगे हो गए। और आप भी चंगे हो सकते हो। मैं हाल ही में किसी ने सुना है कि कोई मसीह कोविड से मरा हो, और शायद कुछ हो सकता है। मैं चाहता हूं कि आप निकालें बाइबल का एक दूसरा भाग अंतिम दिनों के विषय में, समयों के चिन्हों को पहचानना, परखना। लूका रचित सुसमाचार, लूका 17। हम यहां पढ़ते हैं कि अंतिम दिनों का एक चिन्ह यह है कि वो बिल्कुल नूह के दिनों समान होगा। लूका 17 वो मनुष्य के पुत्र के आगमन के विषय में बात कर रहा है। वो बिजली के समान होगा, 24वां वचन, एक छोर से दूसरी छोर, वैसे मनुष्य के पुत्र का आगमन आने का दिन होगा। और फिर वो कहता है जैसे नूह के दिन में था, लूका 17:26, वैसा ही मनुष्य के पुत्र के दिनों में, ये मतलब अंतिम दिनों में होगा। 28 वचन, जैसे लूत के दिन में था, बिल्कुल वैसा ही होगा अंतिम दिनों में। एक बात क्या था जो गुण नूह के दिनों का और लूत के दिन का, दो बातें देखा जाए तो, यौन पाप और वायलेंस, मारपीट। आप उत्पत्ति उसके 6 अध्याय में पढ़ते हैं, हमें वहां मुड़ने की भी जरूरत नहीं। हिंसा, वायलेंस मतलब हिंसा। नूह के दिनों में लिखा है कि जो स्वर्गदूत थे वो स्त्रियों के लिए लालसा करने लगे पृथ्वी पर। अभी स्वर्गदूतों के पास तो शरीर नहीं होता, पर वे लालसा करने लगे, और उनके अंदर ये बहुत यौन एक लालसा थी कि इच्छा रखने की, यद्यपि उनके पास शरीर नहीं था। यह अद्भुत बात है। वहां लिखा है परमेश्वर के पुत्र, ये स्वर्गदूतों के विषय में अय्यूब में भी लिखा है कि स्वर्गदूतों को परमेश्वर का पुत्र कहा गया है। परमेश्वर ने बनाई हुई सृष्टि, स्वर्गदूतों को परमेश्वर ने खुद बनाया है अपने हाथों से, और वो मनुष्यों के अंदर आ गए। जैसे दुष्ट आत्माएं आती है, जैसे दुष्ट आत्माएं मनुष्यों के अंदर आ जाती है, वैसे एक स्वर्गदूत गिरकर वो दुष्ट आत्मा बन जाता है, और वह स्त्रियों के साथ यौन संबंध रखने लगे और अपनी लालसा को वो पूरा करने लगे। एक गलत, अस्वाभाविक यौन संबंध, स्वाभाविक बिल्कुल नहीं था। वो नूह के दिन का बिल्कुल एक गुण था। और जैसे आप अंत के दिनों में आओगे, एक चिन्ह इन दिनों का जिनमें हम जीते हैं वो है अस्वाभाविक यौन संबंध, मनुष्य मनुष्यों के साथ, स्त्रियों स्त्रियों के साथ। बिल्कुल वही बात लूत के दिन में भी हुई। लूत सदोम में था, और बिल्कुल सदोमी, ये शब्द भी उसका अर्थ सदोम से आया है। मनुष्य पुरुषों के साथ, पुरुषों के पीछे लालसा करने लगे। आप उसको उत्पत्ति 18 अध्याय में पढ़ते हैं, और हम वहां पढ़ते हैं कि प्रभु ने आखिरकार, आपको उत्पत्ति 18 पढ़ के देखिए, उत्पत्ति 18 और 19, कैसे प्रभु ने लूत को वहां से छुटकारा किया। ये बुरे दिन थे यौन संबंध के क्षेत्र में, और अंतिम दिनों में बहुत ही अस्वाभाविक पाप होने वाला है, यौन पाप। ये चिन्ह के समयों को हमें परखना है, और वो बहुत अधिक अधिक बढ़ते जा रहा है। और ऐसे मसीह कलीसिया है जो इसको स्वीकार कर रहे हैं आज। बिल्कुल स्वाभाविक तौर पर तलाक इतना आम हो गया है आज, यद्यपि यीशु ने इतने कठोरता से उसके खिलाफ बात की, तलाक के खिलाफ। और दूसरी बात जो बिल्कुल कॉमन थी, आम थी, लूत और नूह के दिनों में, हम उत्पत्ति 6 में पढ़ते हैं, और उत्पत्ति 18 और 19 में भी, वो था हिंसा, क्रूरता। वो लोगों को मार रहे थे नूह के दिन में, और लूत के दिनों में भी। जब स्वर्गदूत आए लूत के घर में, लोग चाहते थे कि उनको बाहर निकाले और उनको उनको मार डाले। सेक्स और हिंसा, बिल्कुल अस्वाभाविक सेक्स का पाप, और आमतौर पर भी जो व्यभिचार होता है, विवाह के पहले यौन संबंध, ये सब बहुत आम हो जाएगा अंतिम दिनों में। पोर्नोग्राफी, अश्लील बातें, ये इसी बात से बढ़कर बाहर आता है। एक मसीही जो अपने आप को खोल देता है पोर्नोग्राफी देखने को अपने फ़ोन पर या इंटरनेट पर, वो एक ऐसे गड्ढे में गिरने वाला है जिसमें से बहुत कठिन हो जाएगा उसको बाहर आना। परमेश्वर उसको बाहर खींच सकता है किसी भी गड्ढे से, सबसे गहरे गड्ढे से भी। पर अगर आप सोचते हो
कि अच्छा ये बहुत बड़ी बात नहीं है, थोड़े समय में देख लूँगा वो अश्लील बात। मैं खुद तो जाकर कोई शारीरिक तौर पर किसी से यौन पाप नहीं कर रहा, मैं सिर्फ स्क्रीन पर देखकर आनंद उठा रहा हूँ। क्या आप जानते हो क्या होगा? वो आपके मन में एक काबू पा लेगा, जकड़ लेगा और आपको ज़्यादा ज़्यादा एक दास बना देगा, गुलाम बनाएगा। शैतान का लक्ष्य यही है कि एक चेन डालता है और आपको वो पसंद आता है, फिर वो एक और चेन डालता है, आप गुलाम हो जाते हो। लड़ो उससे, आज़ाद हो जाओ। अगर कोई आपको रस्सी से बांधने लगे, क्या आप मुक्त होने की कोशिश नहीं करोगे? क्यों आप शैतान को अनुमति देते हो कि वो एक चेन से आपको बांधे, और वो आप वैसे ही बैठकर एक चेन आपके इस पर बांधने देते हो। एक ही तरीका है पोर्नोग्राफी से बचने का, अश्लील बातों से बचने का, और मैं आपको बताना चाहता हूँ वो क्या है। मैं आपको बाइबल से इसको दिखाऊंगा। पहला कुरिन्थियों और उसका 6वां अध्याय और उसका 18वां वचन। पहला कुरिन्थियों 6:18। व्यभिचार से बचे रहो। हिंदी में बचे रहो लिखा है, इंग्लिश में लिखा है भाग जाओ। भाग जाने से भी बड़ा शब्द है वो, पूरे स्पीड से भाग जाओ व्यभिचार से। और मैं वहाँ पोर्नोग्राफी भी लिखूंगा, अश्लीलता से बचे रहो, क्योंकि वो मन में व्यभिचार है। जो भी है उससे भागना है आपको। अंतिम दिनों में बहुत भरकर हो जाएगा ये। नूह और लूत के दिनों में अस्वाभाविक पाप, यौन पाप और विवाह के पहले और व्यभिचार, ये सब कुछ गलत है। उससे भागने का एक ही तरीका है। अगर आप कुछ देख रहे हो कंप्यूटर पर, आप प्रलोभित होते हो एक साइट पर क्लिक करने के लिए जो आपको गलत साइट पर ले जाएगी, और गलती से आप खुल जाते हो, बंद करके भाग जाओ, कंप्यूटर बंद करके। वो अर्थ है भाग जाने का। दूसरे जगह भाग जाओ, चलने के लिए जाओ, कहीं किसी विश्वासी को मिलो और थोड़ी देर बाद वापस आओ। या आपके फ़ोन पर अचानक आप प्रलोभित होते हो, फ़ोन बंद कर दो उसी समय। वो अर्थ है भागने का। मैं आपको बिल्कुल गारंटी देता हूँ, पवित्र आत्मा आपकी सहायता करेगा अगर आप वो करते रहो हर समय। तो जब कभी आप प्रलोभित होते हो अश्लील बातें देखने की, पोर्नोग्राफी देखने की, हाँ, हम उस पर जय पा सकते हैं। ज़रूर हम जय पा सकते हैं, जयवंत हो सकते हैं। मैं जानता हूँ लोग जो उसके गुलाम थे, जिन्होंने उस पर जय पाया। कभी ये मत सोचा कि आप, यद्यपि आप कई सालों तक उसके गुलाम रहो। मैं यीशु मसीह के नाम से बताना चाहता हूँ, वो बंधुआ लोगों को छुड़ाने के लिए आया है और वो आपको मुक्त करने के लिए, आज़ाद करने के लिए आया है। इन अंतिम दिनों के समयों को परखो, चिन्हों को परखो, और उसमें आप भी न खो जाओ। सारे व्यभिचार से भागो, दूसरा कोई तरीका ही नहीं है। 18 वचन। और मैं एक और वचन आपको दिखाना चाहता हूं अंतिम दिनों के विषय में। दूसरा तीमुथियुस और उसका 4वां अध्याय, उसका 3रा अध्याय, माफ करना, दूसरा तीमुथियुस उसका 3रा अध्याय। यहां अंतिम दिनों के विषय में लिखा है पहले वचन में। यहां लिखा है अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे। और लिविंग बाइबल का जो भावनावोदय है वो बहुत सुंदर है इस वचन के विषय में। कठिन मतलब क्या? छल, सताव नहीं, शायद सताव नहीं होगा, कुछ जगह होगा, पर कुछ जगह सांत्वना भी होगा। लिविंग बाइबल में लिखा है अंतिम दिनों में एक मसीह होना बड़ा कठिन होगा, क्योंकि जितना समझौता होगा कलीसियाओं में और स्तर और आदर्श मापदंड को बहुत नीचे किया जाएगा प्रचारकों द्वारा, और तलाक बहुत आम बात हो जाती है, व्यभिचार बहुत आम बात हो जाती है, अनैतिकता बहुत आम हो जाती है, समलैंगिकता बहुत आम हो जाती है, समलैंगिक विवाह जो है आम हो जाते हैं, कलीसिया भी उसको स्वीकार करने लगते हैं। और आप सोचो कि प्रभु मैं कहाँ मुड़ूँ, मैं कहाँ एक ऐसी संगति पाऊंगा जो परमेश्वर के वचन के लिए खड़ी होती है। जो आप सचमुच आशीषित हो मेरे भाई और बहनों, अगर आपके पास एक ऐसी संगति आपके जगह जो सत्य के लिए खड़े होती है, परमेश्वर के वचन के सत्य के लिए, उसी वही हमने अलग अलग जगह स्थापना करने की कोशिश की। ऐसे कलीसिया जो परमेश्वर के वचन के लिए सच है, ईश्वरीय लोग जो अगुए हैं, नम्र व्यक्ति है। हमारे CFC कलीसियाओं में कोई भी एल्डर, कोई भी अगुआ जो है, हमारे पास पास्टर्स नहीं है, हम उनको एल्डर्स बुलाते हैं, अगुए बुलाते हैं, कलीसिया के अगुए। किसी को भी पेमेंट नहीं मिलती हमारी कलीसियाओं में। हर एक व्यक्ति खुद काम करता है, जैसे प्रेरित पौलुस काम करता था। मैं खुद भी, मैंने कोई एक पैसा नहीं लिया है अपने कलीसिया से। इन 45 वर्षों में जब हमारी ये कलीसिया है बेंगलोर में, हम अपने आप को आधार देते हैं किसी ना किसी काम पर। हम बहुत आसानी से सर्वसाधारण जीते हैं। जरूरी बात है इससे मुक्त होना, क्योंकि मैं आपको दिखाना चाहता हूं दूसरा तीमुथियुस 3रा अध्याय क्यों कठिन होगा मसीह होना अंतिम दिनों में। क्योंकि यहां 4 प्रकार के प्रेमियों के विषय में कहा है। ध्यान से सुनिए। स्वार्थी, खुद के प्रेमी, दूसरा वचन। स्वार्थी मतलब खुद के प्रेमी, पैसे के प्रेमी, दूसरा वचन।
सुख विलास के प्रेमी, चौथा वचन। परमेश्वर के प्रेमी, चौथा वचन। परमेश्वर के प्रेमी हमें होना है, हमें वो बनना है, पर उसके विरोधाभास में तीन दूसरे प्रेमी हैं, तीन दूसरे प्रेम जो हमारे जीवन में आ सकते हैं। अगर आप इसमें से किसी भी एक प्रेम को अपने जीवन में आने दो तो बहुत कठिन हो जाएगा मसीह बनना। इसलिए मैं अपने शब्दों में बताना चाहता हूं, अंतिम दिनों में एक मसीह होना बहुत कठिन होगा, क्योंकि ये दूसरे तीन प्रेम आपके जीवन में आएंगे जो परमेश्वर के प्रेम के खिलाफ है, विरोध में है। मैं शुरुआत करना चाहता हूं दूसरे वचन से, पैसे का प्रेम। यीशु मसीह ने कहा लूका 16 अध्याय उसके 14वें वचन में, इसको आप लिख के रख सकते हो, अगर आप परमेश्वर से प्रेम करते हो तो आप पैसे से प्रेम नहीं कर सकते। अगर आप पैसे से प्रेम करोगे तो परमेश्वर से नहीं प्रेम कर सकते। अगर आप परमेश्वर की सेवा करना चाहते हो तो पैसे का सेवा नहीं कर सकते। पैसे का इस्तेमाल कर सकते हो, आपके पास पैसा हो सकता है, आप लखपति करोड़पति हो सकते हो और परमेश्वर की सेवा कर सकते हो। पर अगर आपके पास बस $100 भी होंगे बैंक अकाउंट में और अगर आप उससे प्रेम कर सकते हो तो आप परमेश्वर की सेवा नहीं कर सकते। आपके पास कितना पैसा है वो जरूरी नहीं। लोग सतर्क होते हैं पैसे से और उसको बचत करके, और वो बहुत पैसा कमाते हैं और वो उसको सेविंग्स रखते हैं भविष्य के लिए। उसमें कुछ गलत नहीं है, भविष्य के लिए सेविंग्स रखना, बचा कर रखना। बाइबल नीति वचन 6 अध्याय में कहती है चींटी के पास जाकर देखो कैसे चींटी अपने भविष्य के लिए बचा कर रखती है, जोड़ कर रखती है विंटर सीजन के लिए। और वो कहता है कि जो लेजी है उनको कि बचत खाता रखो। यीशु मसीह के पास बचत खाता था, यहूदा इस्करियोती, पर वो खुद एक छल करने वाला था। पर जब यीशु को पैसा मिलता था वो एक दिन में खर्च नहीं करता था, लोग यीशु को दान देते थे और वो यहूदा के बैग में रखता था। यहूदा की बैग जो थी वो बचत खाता था और उसमें कुछ गलत नहीं है। यीशु ने कहा उसको बचो, शायद हमें अगले हफ्ते उसकी आवश्यकता पड़ेगी, अगले महीने में, इसलिए बचत करने में कुछ गलत नहीं है भविष्य के लिए। दूसरे कुरिन्थ उसके 12वें अध्याय, दूसरा कुरिन्थ 12 और 14 कहता है, उसका 14वां वचन, माता पिता को अपने बच्चों के लिए बचत करके रखनी है भविष्य के लिए। अपने बच्चों को ऐसे ही न छोड़े, उनकी पढ़ाई लिखाई करो, उनकी देखभाल करो, उनके भविष्य के लिए कुछ राशि बचा कर रखो। जब बारिश के दिन आएंगे, जैसे एक कहावत है, बारिश के दिनों के लिए आप तैयार रहना है, जैसे चींटी तैयार रहती है भविष्य के लिए। पैसा बचत करने में गलत नहीं है, पैसा रखने में गलत नहीं है, पैसे से प्रेम करना गलत है। प्रेम करना अपने मन में होता है। और आप जानते हो आप पैसे के विषय में प्रेम करते हो क्या नहीं? अगर आप ज़्यादा समय पैसे के विषय में सोचता हूँ, ज़्यादातर समय क्या सोचते हो? क्या ज़्यादा पैसा कमाने के विषय में? आपको आनंद मिलता है जब आप आपके बैंक अकाउंट को देखते हो, अरे मुझे इतना मिल गया है। सतर्क रहिए भाई, शायद आप पैसे से प्रेम करने लगे हो। सिर्फ अमीर लोग नहीं है जो पैसे से प्रेम करते हैं। लोग सोचते हैं नहीं वो धनी है इसलिए वो प्रेम करता है। मैंने कभी एक व्यक्ति जिसके पास, बेघर व्यक्ति को नहीं देखा जो पैसे से प्रेम करता है। हमारे पास कई भिखारियां हैं भारत में, भिखारी सब पैसे से प्रेम करते हैं। क्या आप गरीब व्यक्ति से मिले हो जो पैसे से प्रेम नहीं करता? एक भिखारी, वो पैसा चाहते हैं। पैसे का प्रेम ऐसा नहीं है जो धनी या गरीबों के साथ होता है, वो आदम की जाति में पाया जाता है। हर आदम का संतान पैसे से प्रेम करता है। और अगर आप परमेश्वर से प्रेम करना चाहते हो तो आपको इससे छूटना पड़ेगा। आपके पास पैसा हो सकता है, पर कहो प्रभु पैसा मेरा सेवक होने वाला है, पैसा मेरे पैरों तले होगा, मेरे सिर पर नहीं। इस पृथ्वी पर सोना है, क्या आप जानते हो स्वर्ग में भी सोना है? हम प्रकाशित वाक्य उत्पत्ति उसके 2 अध्याय में पढ़ता है, अदन का सोना चोखा था, अच्छा था। इस पृथ्वी का सोना तो तकलीफ देता है लोगों को। स्वर्ग में सोना है, पर क्या आप जानते हो वो कहाँ है? वो सड़कों पर है, वो उस पर चलते हैं। सोना इस पृथ्वी पर है। क्या आपको याद है पृथ्वी का सोना कहाँ रखते हैं? अपने सिर पर, एक मुकुट में या अपने गले में डालते हैं। स्वर्ग में पैरों के नीचे सोना होता है। और मैं बताता हूं, आप स्वर्ग के लिए तब तैयार हो जाओगे अगर आप सीख गए हो सोने को अपने पैर के नीचे रखना। वैसा ही स्वर्ग में होगा, क्योंकि क्या आपने सीखे हो पैसे को अपने पैरों तले रखना? उसको बाहर फेंको मत, उसको अपना सेवक बना दो, अपना स्वामी नहीं। पैसा एक बहुत अच्छा सेवक है, बहुत उपयोगी सेवक, पर एक बहुत बदतर स्वामी है। इसलिए बहुत सतर्क रहिए, बुद्धिमानी रहे पैसे के इस्तेमाल में, उससे प्रेम ना करें। अंतिम दिनों में बहुत कठिन होगा मसीह होना, क्योंकि लोग पैसे के प्रेमी हो जाएंगे। दूसरी बात, सुख विलास के प्रेमी। हम 4 वचन में पढ़ते हैं, 2 तिमोथी 3:4, जो सुख, गलत पाप में सुख विलास ढूंढ रहे ना। आमतौर पर रिलैक्स होना, आराम करना वो अच्छी बात है। कोई प्रकार से हम रिलैक्स होते हैं, आराम करते हैं, क्योंकि हम एक टेंशन के जगत में जीते हैं। लोगों को बहुत काम करना पड़ता है, 8-9 घंटे, और यहाँ वहाँ हर दिन ट्रैवल करना पड़ता है, सफ़र करना पड़ता है। पुराने दिनों में जब काम पर जाना होता था, उनको शायद 1 या 2 घंटा
आगे पीछे लगता था, बहुत समय उसमें जाता है। और इसलिए कुछ आराम करने का, रिलैक्सेशन करना अच्छा है जो साफ सुथरा है और अच्छा है। मैं ये नहीं कहना चाहता कि वो क्या है, शायद बाहर जाना या बच्चों के साथ खेलना, अलग अलग तरीके से आप आराम कर सकते हो, रिलैक्स हो सकते हो, ये अच्छी बात है, उसमें सुख है जो अच्छा है। उदाहरण तौर पर अच्छा खाना खाना, भोजन करना। पर जब वो एक प्रेम हो जाता है, सुख विलास का प्रेम जो पाप में सुख विलास है, फिर वो आपकी लालसाओं को उत्तेजित कर रहा है। या जब आप एक पेटू हो जाते हो, खाते रहते हो, आपको खाना है खाना है खाना है खाना है खाना है खाना है, और आप खाने के लिए जी रहे हो, जहाँ आप खाने के लिए जीते हो और जीने के लिए खाते नहीं, फिर आप सुख के प्रेमी हो गए हो, सुख विलास के, उससे दूर भागिए और उससे घृणा कीजिए और कहिए प्रभु मैं इस पर जय पाना चाहता हूँ, मैं वही खाना चाहता हूँ जो ज़रूरी है मेरे लिए, मैं एक अनुशासित होना चाहता हूँ मेरे खाने में, मैं शरीर को नाश नहीं करना चाहता जो तूने मुझे दी है। उसी तरीके से आप आपका समय का कैसे इस्तेमाल करते हो। कई अच्छे समय रिलैक्सेशन की कोशिश तरीके हैं, एक वेकेशन लेना, कहीं छुट्टी पर जाना, पर निश्चित हो जाए कि वो पाप नहीं हो रहा, आपका सुख विलास का प्रेम और आसान जीवन का वो परमेश्वर से दूर ना ले जाता है। कुछ लोग पैसा और सुख विलास से इतना प्रेम करते हैं कि उनको बाइबल पढ़ने का समय नहीं है। कैसे ये लोग कह सकते कि वो मसीह है। तीसरी बात, तीसरा प्रेमी, दूसरा तीमुथियुस 3:2, वो है स्वयं का प्रेमी। स्वार्थी मतलब खुद का प्रेमी। ये है आदर का प्रेम करना। हम चाहते हैं कि लोग हमारी सराहना करें, तारीफ करें, उससे घृणा कीजिए मेरे भाई, उससे घृणा कीजिए कि लोग आपका आदर करें, आपकी तारीफ करें, उससे दूर रहिए। वो सिर्फ आपके स्वयं को मजबूत बनाएगा आप में, और मसीह आपके सिंहासन से निकाल दिया जाएगा। और इसलिए ये 3 खतरे हैं अंतिम दिनों के। कठिन होगा मसीह होना। क्यों? आपके इर्द गिर्द लोग होंगे, मनुष्य होंगे जो पैसे से प्रेम करते हैं, सुख विलास से, और अपने आप से आदर से प्रेम करते हैं, अपने आप से प्रेम करते हैं। इन लोगों से दूर भागे और परमेश्वर के प्रेमी बने। क्योंकि दूसरा तीमुथियुस 3:5, वे ऐसे लोग होंगे जो मसीह होंगे, जिनके पास भक्ति का भेष है। क्या आप जानते हो भक्ति का भेष क्या है? सही डॉक्ट्रिन, सही सिद्धांत, सही शब्द। बाहरी तौर पर सब कुछ सही, पर अंदरूनी तौर पर उनके पास सामर्थ नहीं है शुद्धता में जीने के लिए। परमेश्वर की सामर्थ चले जाती है। दूसरा तीमुथियुस 3:5। और हम पढ़ते हैं बड़े बड़े प्रचारकों के विषय में जो पाप में गिर जाते हैं, और बाद में हम पाते हैं कि वो उन्होंने पाप किया है। ये ऐसा नहीं है जो अचानक होता है, ये परिणाम है बार बार अपने ही तारीफ में, लोगों के आदर में बहुत खुश होना, उससे घृणा करने के बजाय, ये कहने के बजाय प्रभु मैं आदर नहीं चाहता लोगों का, मैं तेरे सामने जीता हूं। ये हमें बहुत सतर्क होना है। परमेश्वर के प्रेमी बनो। एक व्यक्ति जो कहता है प्रभु मैं पूरे हृदय से तेरे प्रेम करना चाहता हूँ, मैं अपने हृदय में कुछ नहीं चाहता, तेरे अलावा किसी और को जगह नहीं देना चाहता, ये वो बातें हैं जो हमें सुरक्षित रखेंगी। और मैं अंत में फिर एक बार मत्ती 24 में आऊँगा, अंत करने से पहले। मत्ती उसका 24 अध्याय, जहाँ यीशु मसीह ने कहा 12 और 13 वचन, मत्ती 24, 12, 13। क्योंकि अधर्म बढ़ जाएगा, क्योंकि पाप में इतना अधर्म होगा अंतिम दिनों में। वो अंतिम दिनों के विषय में कह रहा है। अधर्म, पाप, पैसे के क्षेत्र में, सुख विलास के क्षेत्र में लोग आदर खोजते हैं, सारे प्रकार के पाप। क्योंकि इतना पाप होगा अंतिम दिनों में, कई लोगों का प्रेम, परमेश्वर के लिए प्रेम, प्रभु के लिए प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। वो बाकी सारी चीज़ों के लिए उनके पास समय होगा, बाइबल छोड़ने के लिए, बाइबल पढ़कर वो छोड़कर सारी चीज़ों के लिए समय, उनके पास समय होगा मूवीज़ देखने के लिए, पिक्चर देखने के लिए, बाइबल के लिए कोई समय नहीं। उनके पास समय होगा इंटरनेट पर जाने के लिए, सारी जानकारी इंटरनेट पर हासिल करने के लिए, पर बाइबल के लिए समय नहीं होगा। जैसे मैंने कहा, अगर आप अपने भाषा में पढ़ सकते हो, आपके पास बाइबल आपकी भाषा में है, और आप उसका पढ़ाई नहीं करते, तो आप लायक हो कि आप धोखा खाओ। मेरे प्रिय भाइयों, बहुत बहुत ज़रूरी, बाइबल को पढ़िए, उस पर मनन कीजिए। सिर्फ पढ़ना नहीं, उसके विषय में सोचिए आपने क्या पढ़ा है, और एक बार दिन भर में आप मनन कर सकते हो आपने क्या सुबह पढ़ा। उनका प्रेम ठंडा पड़ जाएगा, प्रभु यीशु के लिए प्रेम ठंडा पड़ जाएगा, एक दूसरे के लिए प्रेम ठंडा पड़ेगा। बहुत सतर्क रहिए भाइयों, बहुत सतर्क रहिए कि आपके पत्नी के लिए आपका प्रेम या आपके पति के लिए प्रेम वो ठंडा ना पड़ जाए। वही तरीके से अधर्म आता है, अनैतिकता आती है। आप सतर्क रहिए आपके भाई बहनों के लिए जो आपका प्रेम है वो ठंडा ना पड़ जाए।
उस जगह जाओ जहाँ आप आपके शत्रुओं से भी प्रेम कर सको, जहाँ आप उनको आशीष दो जो आपको सताते हैं। मैं अपने जीवन को उससे नापता हूँ, क्योंकि मैं परमेश्वर का सेवक हूँ। शैतान ने मुझ पर सालों से हमला किया है, 40-50 वर्षों के लिए उसने मुझे हमला किया है, और हमेशा मनुष्यों के द्वारा। पर मैंने निर्णय किया है कि मैं हर एक से प्रेम करूंगा। जो मेरे खिलाफ बुरा कहते हैं, जिन्होंने झूठी कहानियां फैलाई है, मैं उनसे प्रेम करने वाला हूं, और मैंने उनसे प्रेम किया है। मैं किसी से घृणा नहीं करूंगा इस संसार में। मैं कहता हूं प्रभु परमेश्वर प्रेम है, और अगर मैं उसके पवित्र आत्मा से भरा हूं, परमेश्वर की आत्मा में प्रेम की आत्मा से भरा हूं, अगर एक भी व्यक्ति है संसार में जिससे मैं प्रेम नहीं कर सकता, फिर मेरे में कुछ गलत है, उससे नहीं। मैं शायद उससे सहमत नहीं होता, मैं वो जो करता है उससे सहमत नहीं हूँ, मैं उससे अलग राय रखता हूँ, कोई बात नहीं। वो झूठा भविष्यवक्ता है, कोई बात नहीं, दुष्ट हो व्यक्ति हो, पर मेरे मन में घृणा नहीं होगी। मैं यीशु मसीह की आज्ञा मानूंगा जो कहता है अपने शत्रुओं से बैर रखो और उनको आशीष दो जो आपको श्राप देते हैं। मैं अच्छी बात करूंगा उनके विषय में जो मेरे विषय में बुरा कहते हैं। मैं बुरा बात नहीं कहूंगा किसी के विषय में, उनको कुछ भी क्यों ना करने दे। मैं यीशु मसीह का अनुयायी हूँ, शिष्य हूँ, वो रवैया अपनाइए। कई लोगों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा अंतिम दिनों में। समयों के चिन्हों को पहचाने, ये वो दिन है जिनमें आप जी रहे हैं। ऐसे मसीह जो ठंडे पड़ जाते हैं, अगर आप उनसे सहमत नहीं होंगे तो आप वो उससे प्रेम नहीं करेंगे। अगर आप उनके कलीसिया में नहीं जाओगे, वो आपसे प्रेम नहीं करेंगे। मैं वैसा नहीं होना चाहता। मेरे अपने कन्विक्शंस है, मैं अपने विश्वास है, बहुत मजबूत विश्वास। मैं इसकी वजह से कलीसिया छोड़कर बाहर आया हूँ, क्योंकि मैंने पाया वो गलत डॉक्ट्रिन का प्रचार कर रहे थे। मुझे याद है एक प्रचार ने मुझे कहा, जब मैंने कहा कि मैंने इस कलीसिया को छोड़ा, फिर इस कलीसिया को छोड़ा, और मैंने दूसरे कलीसिया में गया, वो कहे भाई जैक आप इतने अस्थिर हो, हमेशा एक कलीसिया छोड़कर किसी और कलीसिया में जाते हो। मैंने कहा भाई मैं जीवन भर अस्थिर रहा हूँ। मैंने अपनी बालवाड़ी को छोड़कर पहली कक्षा में गया, फिर पहली कक्षा छोड़कर दूसरी कक्षा में गया, फिर तीसरी कक्षा। मैं जीवन भर अस्थिर रहा हूँ, हमेशा मैंने बढ़ोतरी की, उन्नति की है। मैं कभी उसी कक्षा में नहीं रहा जीवन भर। जब कभी मैंने कुछ गलत पाया कलीसिया में, मैं उससे बाहर आ जाता था और बेहतर कलीसिया ढूंढता था, और इस वजह से मैं आज यहाँ हूँ। मैं बहुत खुश हूँ जिस संगति में मैं हूँ आज उससे। आपका प्रेम, लोगों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। सतर्क रहिए, उनको भी प्रेम कीजिए जो आपसे अलग राय रखते हैं। पर 13 वचन, जो अंत तक धीरज धरे रहेगा, प्रेम में धीरज धरे रहेगा, उसका उद्धार होगा। क्या आप जानते हो कैसे उद्धार पाना है? ये नहीं, नरक से उद्धार नहीं, अंत तक प्रेम में धीरज धरे रहे। मत्ती 24:12-13, उस समय को परखे जिसमें हम जी रहे हैं। ऐसे बहुत घृणा होगी, कड़वाहट, पीछे बात करना, निंदा करना, चुगली करना। शैतान को कहा है भाइयों पर दोष लगाने वाला, और कई विश्वासी उससे हाथ पकड़ कर कहते हैं, लोगों पर दोष लगाते दोष लगाते दोष लगाते दोष लगाते शैतान के साथ मिलकर। वो आप मत करो, निंदा मत फैलाओ, चुगली मत करो, पीछे जाकर लोगों को सावधान कराओ, पर बाहर जाकर चुगली मत करो। शैतान का हाथ पकड़कर दोष मत लगाना लोगों पर। कई बार आप जानते भी नहीं कि क्या हुआ है, आपने कहीं पढ़ा है, आपने कहीं सुना है, और आपको बात करने फिरते हो। क्यों आप बात करते पाते हो? क्यों सुसमाचार हम ना फैलाए? क्यों हम लोगों से ये नहीं बताएं एक गवाही आपके जीवन की, कैसे परमेश्वर ने आपकी सहायता की? ये सारी चुगली के बजाय जो इस संसार में चल रहा है, सारे दोष लगाना। शैतान कहता है मैं चाहता हूं मेरे साथ सहकर्मी आ जाए जो विश्वासियों को दोष लगाएंगे। क्या आप मेरे साथ हाथ जोड़ोगे? और कई विश्वासी तो कहते हैं हाँ मैं हाथ मिलाऊंगा। किस पर दोष लगाओ? शैतान कहता है उस पर दोष लगाओ, उस पर दोष लगाओ। क्या जानते हो कितने मूर्ख विश्वासी ये कर रहे हैं? वो ये नहीं पहचानते कि शैतान आपको बता रहा था सतर्क रहिए भाइयों, जो अंत तक प्रेम में धीरज धरे रहेगा उसका उद्धार होगा। मैं उद्धार पाना चाहता हूं इस बुरे संसार से जिसमें मैं जी रहा हूं। मेरे प्रिय भाई और बहनों, इस बात को पहचाने, उस समय को जिसमें हम जी रहे हैं। यह संसार बिल्कुल बेबीलोन की तरफ जा रहा है। लोग प्रकाशित वाक्य 17 में आप पढ़ते हैं, पॉलिटिक्स जो है वो बेबीलोन में आता है। मेरे पास समय नहीं उसके लिए बात करें, शायद अगले सत्र में हम बात करेंगे। इससे बहुत दिलचस्प है ये भी। बेबीलोन में किस बातें में है? प्रकाशित वाक्य 17-18, पॉलिटिक्स और मसीहत, पैसा और मसीहत, प्रकाशित वाक्य 18। और प्रकाशित वाक्य के 18 में संगीत और मसीहत, रॉक म्यूजिक, सारे ये संगीत जो है, जहाँ संगीत ज़्यादा जरूरी हो जाता है ईश्वरीयता से भी अधिक। बहुत सतर्क रहिए इन बातों से। हाँ, आप सबको सुनने के लिए धन्यवाद, और मैं आशा करता हूँ कि प्रभु ने ऐसी कुछ आपसे बात की है जो सर्वदा के लिए आपकी सहायता करेगा।